यह युवक साधना की दुनिया में यात्री था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी जागृत प्रणाली ने उसे 108 शिष्यों को लेने को कहा। जब वे सभी उच्चतम क्षेत्र में पहुंचते तभी उसे भाग्य को चुनौती देने की अनुमति मिलती। इस तरह ये बेई 300 साल तक एकांत में रहे, जब तक उनके अंतिम शिष्य ने संत क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, जो उनके भाग्य को चुनौती देने की कुंजी थी। ये बेई ने अचानक ताबूत से आंखें खोलीं और पुनर्जीवित हो गए। इस युवा और ऊर्जावान शरीर का एहसास सच में अविश्वसनीय था। पुनर्जीवित होने पर यह बेई ने पहले प्रणाली से पूछा कि कौन सा निराशाजनक शिष्य संत क्षेत्र में आखिरी बार प्रवेश किया था। हालांकि प्रणाली की अपनी नैतिकता थी और उसने ये बेई के साधारण शिष्य का नाम बताने से मना कर दिया। ये बेई ने रणनीति बदली और पूछा कि दूसरा अंतिम शिष्य संत क्षेत्र में कब पहुंचा। इस बार प्रणाली ने खुशी से बताया कि यह 230 साल पहले हुआ था। ये बेई ने गुस्से में आंखें घुमा लीं। धत्त तेरी की, क्या इसका मतलब यह नहीं कि अगर अंतिम शिष्य पहले संत बन जाता तो मैं पहले जाग सकता था? तुम विद्रोही शिष्य, जब मैं भाग्य को चुनौती दूंगा तब मैं तुम्हें ढूंढकर 300 साल देर से आई गुरु की ममता का एहसास कराऊंगा। ये बेई ताबूत में पड़े पड़े कोसते रहे, जबकि प्रणाली अपने काम पर ध्यान देते हुए उनकी भाग्य को चुनौती देने में मदद करने लगी। इसी समय आकाश से एक बड़ी बिजली गिरी, जो उस मकबरे पर गिरी जहां ये बेई 300 साल से सो रहा था। उसी समय एक समूह चालाक लोग मकबरे को लूटने आ रहे थे। नेता एक ताओवादी पुजारी थे, उपनाम ली, और उनकी साधना का स्तर था अंतिम चरण, अर्धसंत। उन्होंने ये बेई के महल की कुछ मोहरें तोड़कर अनुचरों को अंदर ले जाया। कुछ के पास कुदाल और कुछ के पास फावड़े थे। वे आज अंदर की सारी कीमती चीजें निकालने के लिए दृढ़ थे। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, भव्य हॉल दिखाते हुए। हॉल की छत को सहारा देने वाले बड़े लकड़ी के खंभे ड्रैगन से खुदे थे, जो जेड मोतियों को पकड़े थे। हॉल के बीच में एक भव्य ताबूत था। कब्र लुटेरों ने तुरंत पहचाना कि ताबूत 1000 साल पुराने विशाल पेड़ की लकड़ी से बना था। ये आध्यात्मिक खजाने और उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियों के लिए बेहतरीन सामग्री थी, और इसकी विलासिता अनमोल थी। वे ताबूत के पास बढ़े, और जितना करीब आते उतनी ही वे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते। स्वाभाविक रूप से वे मानते थे कि ताबूत खजानों से भरा है। ताओइस्ट ली आगे बढ़े और अपनी अद्वितीय शक्ति से ताबूत का भारी ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, सभी भय से सहम गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बेई अंदर लेटे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हैं। वह है, क्या यह वास्तव में एक मृत व्यक्ति है? मुझे क्यों लगता है कि वह जीवन से भरा हुआ है। वह वास्तव में मरा हुआ है। एक और व्यक्ति उसके चेहरे को देखने के लिए आगे बढ़ा, फिर भी संदेह से भरा हुआ। वह जरूर मरा हुआ होगा। महान दानव सम्राट के बारे में कहा गया था कि वह वृद्धावस्था और कमजोरी से मरे थे, लेकिन आज जब मैंने उन्हें देखा तो वह सोते हुए जीवित व्यक्ति जैसे दिखते हैं। ये बेई के रूप के कारण ही इन साहसी कब्र लुटेरों ने सोचा कि किसी ने उसके मुंह में खजाना छुपाया है, ताकि उसका शरीर सुरक्षित रहे। जो भी चीज मृत व्यक्ति के शरीर को इस हालत में रख सकती है, वह जरूर कुछ अच्छी होगी। ताओइस्ट ली खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी से ये बेई का मुंह खोलने और वस्तु निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि उसका हाथ ये बेई के गाल को छूता, ये बेई ने अचानक आंखें खोल दी। यह दृश्य सच में सबको डरा गया। अत्यधिक भय और आश्चर्य से वे सभी एक साथ कुछ कदम पीछे हट गए, चौड़ी आंखों से घूरते हुए। जैसे ही ताबूत में लेटा व्यक्ति उठ बैठा, ये बेई हंस पड़े। उनकी मुस्कान में व्यंग्य और तिरस्कार था। क्या आप लोग कब्रचोर हैं? आपकी हिम्मत देखो। तुम कौन हो? यहां क्यों हो? किसी ने अपनी तुच्छता से अनजान होकर सच में ये बेई की नाक की ओर इशारा किया और उनसे सवाल किया, जिससे ये बेई और भी अधिक मनोरंजित हो गए। ये मकबरा मेरे लिए था। तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूं? अब तक ये बेई सीधा बैठ गया था, जिससे वे उसका चेहरा साफ देख सकें। उसकी बातों से कब्र लुटेरे और उलझन में पड़ गए। तुम सर्वोच्च दानव सम्राट हो? नामुमकिन। उन्होंने तुरंत इसे नकार दिया, क्योंकि सर्वोच्च दानव सम्राट 300 साल पहले गुजर चुके थे और वृद्धावस्था में कमजोर हो गए थे। निश्चित ही उनके सामने खड़ा यह युवा व्यक्ति नहीं हो सकता। ताओवादी ने भी सोचा कि ये बेई बकवास कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही ये बेई की साधना देख ली थी। उन्होंने देखा कि वह ध्यान क्षेत्र में साधक था और हाल ही में इस स्तर को पार किया था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये बेई भी उनकी तरह ही एक कब्र चोर था, जो पहले से अंदर घुसकर चालें चलने और लोगों को डराने आया था, और इस चोरों के समूह द्वारा उसे तुच्छ समझा जा रहा था। ये बेई ने तिरस्कार से मुस्कुराया और एक पल के लिए चुप रहा। उसकी मुस्कान ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। कुछ लोग और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने तलवारें खींच लीं और उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, भूत बनने का नाटक बंद करो। तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी बोलो, खजाना कहाँ है? ये कहकर उन्होंने ये बेई को जवाब देने का मौका नहीं दिया और दबाव डालते रहे। तुम नहीं बोलोगे? फिर मुझे अशिष्ट कहने का दोष मत देना। यह सुनकर ये बेई को और भी हंसी आई। यह अपनी सीमाओं को न पहचानने का एक क्लासिक उदाहरण था। जब युवा साधक अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, तो बाकी सभी को लगा कि ये बेई तुरंत निपटा दिया जाएगा। लेकिन जो दृश्य उसके बाद हुआ, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ये बेई खड़े हो गए और 2 उंगलियों से प्रतिद्वंद्वी की तलवार पकड़ ली, जिससे वह हिल नहीं सका। वह अज्ञानी व्यक्ति भी चौंक गया और डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे 2 उंगलियों से रोक लिया।
यह समझते हुए कि वह हार जाएगा, आदमी पीछे हटना चाहता था, लेकिन ये बेई ने उसे मौका नहीं दिया। थोड़ी ताकत से ये बेई ने युवा साधक की तलवार को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी कुछ कर पाता, ये बेई ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मुर्गी की तरह उठा लिया। ध्यान क्षेत्र में बस कचरा। पुनर्जन्म के लिए इतने उत्सुक? क्या आप अपने जीवन से इतने ऊब चुके हैं कि इंतजार नहीं कर सकते? ये बेई ने यह कहते हुए पकड़ और कस दी, जिससे दूसरे का सांस लेना मुश्किल हो गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मिलकर उस पर हमला करो। ये बेई के हाथ में फंसा साधक, जो घुटन महसूस कर रहा था, कराह उठा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाकी लोग जैसे किसी सपने से जागे। तुरंत एक और मूर्ख आगे बढ़ा, हथियार लहराते हुए चिल्लाया, उसे छोड़ दो। चुप रहो। ये बेई ने 2 शब्द बोले, लेकिन भारी दबाव छोड़ा। कौन? किसने तुम्हें मेरे सामने चिल्लाने की इजाजत दी? उसने बोलना खत्म किया और हाथ की ताकत बढ़ाई। उसके हाथ में पकड़ा साधक चींटी की तरह कुचल गया। खून हवा में बिखर कर आगे बढ़ते व्यक्ति के चेहरे पर गिरा। खून की तीव्र गंध ने उसे तुरंत ही अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया। अभी अभी ये बेई ने ध्यान क्षेत्र के अंतिम चरण में एक साधक को आसानी से निपटा दिया था। इससे साफ था कि वह साधारण नहीं था, लेकिन जब तक उसने यह समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बेई भूत की तरह गायब हुआ और पल में उसके पीछे आ गया। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली और एक वार में प्रतिद्वंद्वी का सिर काट दिया। सिर गिरने के बाद भी चेहरे पर जो स्तब्धता थी, उसे देखा। शेष कब्र लुटेरे इतने डर गए कि उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि यह भी एक केंद्रित क्षेत्र के अंतिम चरण का साधक था और उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। फिर भी ये बेई ने 2 साधकों को इतनी तेजी और सफाई से संभाल लिया। उसकी ताकत उनकी सोच से अधिक थी। 300 साल की नींद से जागने के बाद और चोरों द्वारा परेशान होने पर ये बेई को उन्हें खूनी भोज देने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह इन 2 नौकरों को छोड़ना नहीं चाहता था। अब तुम्हारी बारी है ना? अहम पल में कब्र लुटेरों ने ताओस्ट ली की ओर देखा, जैसे कोई अकेला एडीसी अपने मिडलेनर की ओर देखता है। लेकिन उम्मीद के विपरीत वह पहले ही जा चुका था। नेता के भागने पर बाकी के पास रुकने का कारण नहीं था, लेकिन जैसा बताया गया था, ये बेई ने उन्हें आसानी से जाने नहीं देना था। ताओइस्ट ली दरवाजे तक पहुंचते इससे पहले ही ये बेई ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शक्तियां बिजली की तरह मकबरे में फैल गईं, जिससे वहां से बचना असंभव हो गया। ये बेई ने एक बड़ी संरचना बनाई जो पूरे मकबरे को घेर रही थी। उसका दबाव इतना था कि अनुचर घुटनों पर आ गए। कांपती हुई संरचना। ताओइस्ट ली ने खुद से सोचा, यहां संरचना क्यों? जब हम आए तो कुछ नहीं था। क्या यह वही है? वह कितना ताकतवर है? अर्धसंत, संत या कुछ और ऊंचा? इस क्षण उसे विश्वास हो गया कि दूसरी पार्टी शायद असली राक्षस सम्राट हो सकती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये बेई पहले ही लौट चुका था। उसकी मुस्कान इतनी विकृत थी कि जिसने भी देखा उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे तुरंत दंडवत होकर दया की भीख मांगने लगे, कहते हुए कि वे सिर्फ किराए के लोग हैं और मकबरे को लूटने का विचार ताओइस्ट ली का था। हालांकि वे सिर्फ किराए के लोग थे, ये बेई ने उन पर दया नहीं की जिन्होंने उसकी आरामगाह का उल्लंघन किया। जहां भी वह गया, घुटनों के बल बैठे लोग चीखते हुए तुरंत राख बन गए। यह देखकर आधे संत की साधना वाले नकली ताओवादी पुजारी और भी डर गए। ऐसी शक्ति के साथ ये बेई इंसान नहीं बल्कि भूत थे। उसने सिर झुकाया और दया की भीख मांगी। वादा किया कि वह अपनी जान बचाने के लिए ये बेई को अपनी सारी अच्छी चीजें दे देगा। ये बेई को उसमें कुछ मूल्य लगा, इसलिए उसने तुरंत कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ताओइस्ट ली से उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने मकबरा बनाया। यह सुनकर वह उदास हो गया। मकबरा बहुत पहले बना था। वह कैसे जान सकता है कि इसे किसने बनाया और वह व्यक्ति कहाँ है? प्रभु, सच में नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि इस मकबरे को किसने बनाया। ये बेई की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। फिर तुम्हें रखने का क्या फायदा? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक मजबूत घातक आभा थी। ताओइस्ट ली को लगा जैसे वह डर से पागल हो गया हो और जल्दी से सिर झुकाकर प्रणाम किया, असंबद्ध रूप से कहते हुए, नहीं मेरे प्रभु, हालांकि मुझे नहीं पता। मैं यूनिफॉर्म सिटी में कढ़ाईदार वर्दी वाली गुप्त सेवा से संपर्क कर सकता हूं। उन्हें जरूर पता होगा। जब ये बेई ने कढ़ाईदार वर्दी गुप्त सेवा सुना तो उनके दिल में हलचल हुई और उन्होंने सामने वाले से कहा कि वह जो कहा है उसे दोहराए। हाँ, ताओइस्ट ली ने कढ़ाईदार वर्दी वाली गुप्त सेवा का जिक्र किया। उनके मुताबिक ये खुफिया संगठन 200 साल पहले एक रहस्यमय व्यक्ति ने स्थापित किया था। जब तक आप ठीक से भुगतान करते थे, कोई जानकारी नहीं थी जो वे नहीं निकाल सकते थे। उनके मुताबिक यह एक बहुत शक्तिशाली खुफिया संगठन था जो पूरे मध्य प्रदेश को नियंत्रित कर सकता था। उनके शब्द सुनकर ये बेई चुप हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक एक पुराने परिचित की याद आ गई जो शायद इस कढ़ाईदार वर्दीधारी गुप्त सेवा से संबंधित हो सकता है। और ताओइस्ट ली, ये बेई की लंबी चुप्पी से चिंतित हो गए। मेरे प्रभु, वे जरूर वह पता लगा लेंगे जो आप जानना चाहते हैं। मैं आपको उन्हें ढूंढने ले चलने को तैयार हूं। बस मेरे कुत्ते की जान बख्श दें। उसकी हालत देखकर ये बेई को यह मजेदार लगा। उसने उंगली हल्के से झटकाई और ताओइस्ट ली का शरीर धूल में बदलने लगा। अगले जीवन में भी इतना लालची मत बनो, लालच तुम्हें मार डालेगा। ये इस दुनिया में उसने सुने आखिरी शब्द थे। इस तरह ये बेई ने जगह साफ कर दी, किसी को नहीं छोड़ा।
ये बेई की कब्र लूटे जाने की खबर तेजी से फैल गई। ये खबर मध्य मैदानी क्षेत्र के सबसे ताकतवर संरचना मास्टर और उनके 36वें शिष्य जूगफू तक पहुंची। जूगफू बहुत गुस्सा हुए और तुरंत लोगों को भेजकर जूग परिवार के सभी सदस्यों को तैयार होने का आदेश दिया। उसे दुनिया को दिखाना होगा कि जो उसके गुरु की कब्र चुराएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जूगफू ने कसम खाई कि वह ये बेई को पुनर्जीवित करने के लिए प्राचीन गुप्त संरचना खोजने की पूरी कोशिश करेगा। उसी समय ये बेई अपनी कब्र से बाहर निकला और 300 साल की नींद के बाद घूमने लगा। यूनफैन सिटी पहले से ज्यादा जीवंत थी। ये बेई ने कुछ कदम ही चले थे कि पेट में गड़गड़ाहट सुनी। कोई आश्चर्य नहीं, 300 साल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए ये बेई ने सोचा कि काम शुरू करने से पहले पेट भर लेना चाहिए। इतने शानदार मकबरे में दफन होने के कारण ये बेई के पास सोने, चांदी और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आराम से 2 सोने के सिक्के निकाले, उन्हें एक सड़क किनारे विक्रेता को दिए और पूछा कि यूनफान सिटी में सबसे अच्छा रेस्तरां कौन सा है। ये बेई को जवाब मिला कि पास में एक सोने की तख्ती वाला रेस्तरां है जिसे महिला शेफ चलाती है, नाम है सी फूड स्कूप। जिस दिशा में उसने इशारा किया वहां सड़क के अंत में एक जीवंत रेस्तरां था जहां ग्राहक कतार में खड़े थे। ये बेई आगे बढ़े और संकेत देखे, सी फूड स्कूप और मैकडॉनल्ड्स। ऐसा नाम देखकर उनके मन में 2 अजीब शब्द आए, क्या वह धरती पर लौट आए? और अभी अभी उसने सड़क किनारे हथियार विक्रेता से सुना कि यूनफान सिटी अब इतनी समृद्ध है, इसका श्रेय भी उस महिला शेफ को जाता है। उस लड़की की रेसिपियों ने कई ग्राहकों को खींचा। अफसोस की बात है कि अब वह संत क्षेत्र में है और शायद ही सांसारिक दुनिया में आती है। विक्रेता ने विशेष रूप से जोर दिया कि इस महिला शेफ की सुंदरता अद्वितीय है और जो लोग उसे देख पाते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ये बेई ने सोचा कि एक महिला साधक जो संत क्षेत्र में है शायद उसकी शिष्या होगी। उसकी शिष्याओं में जो खाना बनाने में सबसे अच्छी है वह 40वीं शिष्या पैन शियाओतोंग हो सकती है। यह जानने के लिए ये बेई तुरंत रेस्तरां गए। उन्होंने मेनू देखा और उसमें बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल के अलावा कुछ खास नहीं था। संयोग से इसी समय अगली मेज से एक प्लेबॉय की आवाज आई, आज मैं 2 सुंदरियों को यूनफान सिटी के प्रसिद्ध दानव का स्वाद चखाने बुला रहा हूं। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण सिक्के है। यूनफान शहर में मुझसे ज्यादा उदार कोई नहीं। इस वाक्य ने यह बेई को असहज कर दिया। इसका मतलब क्या है? यूनफान सिटी में वही बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल का खर्च उठा सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत ऑर्डर किया। लेकिन रेस्तरां का नियम है कि पहले भुगतान करना होता है, फिर भोजन मिलता है, और आप सोने के सिक्कों या आत्मा पत्थरों से भुगतान कर सकते हैं। ये बेई ने तुरंत 5 उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थर निकाल लिए, बिना छुट्टे की चिंता किए। वेटर ने जैसे ही मेज पर आत्मा पत्थर देखे उसकी आंखें चमक उठीं। उनके कार्यों ने जल्द ही रेस्तरां में अन्य ग्राहकों का ध्यान खींचा और चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने क्या देखा? अभी युवा मास्टर पैन ने डेमोनिक बीस्ट बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल का हिस्सा ऑर्डर किया। इस व्यक्ति ने वही चीज मंगवाई है और वह युवा मास्टर पैन से भी ज्यादा उदार है। यह युवा कौन है? युवा मास्टर पैन ने भी ये सुना और उनका मूड साफ तौर पर खराब हो गया। इस समय उसका खाना पहले परोसा गया। अपनी बाहों में 2 सुंदरियों के सामने दिखावा करने के लिए उसने तुरंत अपने भाव बदले। कैसा है? ये व्यंजन स्वादिष्ट ही नहीं, आपकी साधना भी बढ़ा सकता है। पैन यंग मास्टर की बाहों में बैठी 2 लड़कियां भी हिल रही थीं। उन्होंने मुझे खुद खिलाने पर जोर दिया। इनकी आवाजें मिलकर ये बेई के कानों को लगभग बहरा कर रही थीं। उसने जल्दी से बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल का स्वाद चखा, ये देखने के लिए कि क्या इसका स्वाद वही है जो पहले पैन शियाओतोंग ने बनाया था। खाना खत्म करते ही ये बेई ने अचानक गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस पर रेस्तरां के सभी लोग उसे देखने लगे। ये बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल किसने बनाया? क्या यह इंसानों के खाने लायक है? ये बेई ने गुस्से में पूछा। उनकी बातों से यंग मास्टर पैन सच में नाराज हो गए, जिससे वे अब सहन नहीं कर सके और बहस के लिए खड़े हो गए। आपने अभी क्या कहा? आप चाची, क्या आपने नहीं देखा कि इस युवा स्वामी ने भी बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल का एक हिस्सा ऑर्डर किया था? क्या आप कह रहे हैं कि युवा स्वामी इंसान नहीं है? उसके साथ आई 2 महिलाओं ने उसे समझाने की कोशिश की, सलाह दी कि वह अपना स्तर ये बेई जैसे गंवार के स्तर तक न लाए, जिससे वह मुश्किल से शांत हुआ। तभी ये बेई ने आग में घी डालते हुए कहा, ऐसा बेस्वाद भोजन केवल आप जैसे मूर्खों को ही ठग सकता है। युवा मास्टर पैन गुस्से में थे। यह देख वेटर तुरंत बीच बचाव करने आया। उसने ये बेई से कहा कि यह खाना उनके रेस्तरां के मुख्य रसोइये ने बनाया है। ये बेई ने जोर देकर कहा कि वेटर मुख्य रसोइये को बुलाए। थोड़ी देर में मुख्य रसोइया आ गया। हालांकि उसे रसोइया कहा जाता था, वह एक साधक भी था जिसकी साधना दिव्य शिखर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। आदरणीय अतिथि, मैं तांगलू हूं। नमस्ते। स्कारलेट सन संप्रदाय के यंग मास्टर पैन ने मेरे खाने की तारीफ की है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी राय क्या है? तांगलू ने पूछा। उनके स्वर में असंतोष था। उन्होंने ये बेई की ओर देखा, जिससे युवा मास्टर पैन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। एक ध्यान केंद्रित बच्चा दिव्य शिखर क्षेत्र के अंतिम चरण के प्रमुख शेफ की पाक कला पर सवाल उठा रहा था। यह देखने लायक तमाशा था। यंग मास्टर पैन के साथ कई लोग उत्सुकता से देखने लगे।
वे ये बेई की असली प्रतिष्ठा से अनजान थे और उन्हें एक पागल व्यक्ति मानते थे जो सेकंड इमॉर्टल पवेलियन जैसे उच्च स्तरीय रेस्तरां में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता था। वे सोचते थे कि भले ही उसने 5 आत्मा पत्थर दिए हों, वह आसानी से नहीं जा पाएगा। युवा स्वामी, कृपया बताएं कि आप किससे असंतुष्ट हैं? तांगलू ने फिर पूछा। उनका कद ये बेई से बड़ा था, जिससे ये बेई कमजोर दिख रहे थे, लेकिन छोटे कद ने ये बेई की वाक्पटुता को कम नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और चीन के रैप चैंपियन की तरह धारा प्रवाह बोलने लगा। उसने कहा कि बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल के सूप बेस को 7,739 दिनों तक धूप में सुखाना चाहिए ताकि सामग्री का उमामी प्रकट हो सके। लेकिन तांगलू ने इस प्रक्रिया को ताज़ा सामग्री से बदल दिया। ये बेई के अनुसार वह मुख्य शेफ बनने लायक नहीं थे। तांगलू को उम्मीद नहीं थी कि वह किसी पाक कला विशेषज्ञ से मिलेंगे और पहले ही वाक्य से चुप हो गए। लेकिन ये बेई यहीं नहीं रुके। उन्होंने तांगलू की गलतियों की ओर इशारा किया, जैसे पसलियों को भूनने में गर्मी कम थी, असफलता। मछली का मावा नरम था, यह भी असफल। अबालोन का मांस ज्यादा पककर सख्त हो गया, फिर भी असफल। सूप पतला था और ठीक से नहीं पकाया गया, असफलताओं में से एक। जब भी ये बेई असफलता कहते, तांगलू के चेहरे पर जैसे थप्पड़ लगता। वह सच में पसीने से भीग गया था। उसने सोचा नहीं था कि इतना युवा दिखने वाला युवक खाने के बारे में इतना जानकार होगा, यहां तक कि उसके मास्टर से भी ज्यादा। आलोचना के बाद ये बेई ने ठंडे स्वर में पूछा, इस तरह के बेकार पकवान के साथ तुम इसे अपनी विशेषता डिश कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तांगलू ने हार मान ली, पीछे हटकर घुटने टेक दिए और सिर झुकाया। आप सच में उस्ताद हैं, आप वरिष्ठ हैं। मेरी गलती थी, मैं ताई पर्वत को नहीं पहचान सका। माफ करें, मुख्य रसोइयां। तांगलू की इस हरकत से रेस्तरां में सभी, यंग मास्टर पैन समेत, चौंक गए। उसने सोचा था कि कोई ये बेई को अपमानित करने में मदद कर रहा है, लेकिन नहीं सोचा था कि वह ये बेई के सामने झुक जाएगा। गुस्से में यंग मास्टर पैन ने हांग लू की कॉलर पकड़ ली और गाली दी। उसने कहा, तुम्हारे व्यंजन कचरा हैं, फिर भी तुम उसके सामने झुकते हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लेकिन वरिष्ठ की हर बात सोने जैसी है। मैंने जो राक्षसी जानवर बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाया था, वह सच में कचरा है, तांगलू ने हकलाते हुए कहा। यह सुनकर यंग मास्टर पैन और गुस्से में आ गया। तांगलू का यह मानना कि बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल कचरा था, उनके खुद के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था, या यूं कहें कि वह कचरा खाना पसंद करते थे। ये बेई ने बात खत्म नहीं की। उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, इसका दोष आप पर नहीं, तुम जैसे लोग सिर्फ कचरा खाने लायक हैं। तुमने क्या कहा? यंग मास्टर पैन ने तांगलू की कॉलर पकड़कर ये बेई पर चिल्लाते हुए कहा, उनकी आवाज जितनी तेज हो सकती थी। मैंने कहा कि तुम जैसे लोग केवल कचरा खाने के लायक हो। ये बेई ने शब्द दर शब्द दोहराया। अब समझ में आया? युवा मास्टर पैन गुस्से में थे। उनके हाथ में आग का गोला था जो ये बेई की ओर गया, लेकिन चूक गया। इसके बजाय ये बेई ने उनका सिर पकड़कर मेज पर पटक दिया। ये बेई की क्रियाएं पूरी तरह शारीरिक शक्ति थीं, बिना गहन साधना के उपयोग के, जिससे अपमान और बढ़ गया। तुम किस तरह का कचरा हो जो मेरे सामने घमंड कर रहे हो? ये बेई ने ठंडे स्वर में पूछा। उनके कार्यों से रेस्तरां में सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि ये प्लेबॉय स्कारलेट सन संप्रदाय का होनहार व्यक्ति था, स्वर्ग का प्रिय। जो उसे छूने की हिम्मत करता, स्कारलेट सन संप्रदाय उसे नहीं छोड़ता। ये बेई के कार्य संप्रदाय को चुनौती देने जैसे थे, लेकिन लोग स्कारलेट सन संप्रदाय से डरते थे। ये बेई ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा था कि यंग मास्टर पैन में कुछ क्षमता है, लेकिन वह कब्र चोर से भी बेकार निकला। उसका हाथ अभी भी मजबूती से यंग मास्टर पैन के सिर के पीछे दबा था, उसे सिर उठाने का मौका नहीं दे रहा था। युवा मास्टर पैन लगातार ये बेई को छोड़ने की धमकी देता रहा, लेकिन सच में वह ये बेई की ताकत का सामना नहीं कर सका। अंत में ये बेई ने उसे सीधे रेस्तरां से बाहर फेंक दिया। यद्यपि दूसरे अमर मंडप के लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था, ये घटना उनके रेस्तरां में ही हुई थी। ग्राहक डर गए कि रुकने से परेशानी हो सकती है, इसलिए वे सभी खिसक गए। यंग मास्टर पैन को ये बेई ने बुरी तरह पीटा था, क्योंकि वह ये बेई के प्रहार सहने के लिए कमजोर था। उसकी शक्ल देखकर ये बेई को बहुत घृणा हो रही थी। वह 300 वर्षों से सोया था, और अब जब वह जागा तो उसके सामने एक कुत्ता भी घमंड करने की हिम्मत कर रहा था। सच में, गिरे शेर को कुत्ते भी तंग करते हैं। तुंग लू ने सब देखा और डर गया। उसने देखा कि ये बेई के पास बस एकाग्रता आत्मा के पहले स्तर की आभा थी, फिर भी वह यंग मास्टर पैन को हरा सकता था, जिसकी साधना गहन संबंध क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ने वाली थी। तांग लू इतना डर गया कि वह हकलाने लगा। सीनियर यू, आपने बड़ी विपत्ति खड़ी कर दी है। डरने की क्या बात है? मैंने बस उसकी साधना को अपंग किया, मैंने उसकी जान नहीं ली। ये बेई के बोलने के बाद तांग लू और डर गया। क्या उसकी साधना को अपंग करना उसके जीवन को लेने से भी बुरा है? खासकर जब युवा मास्टर पैन स्कारलेट सन संप्रदाय के अनमोल प्रतिभाशाली हैं, वे इसे नहीं छोड़ेंगे। तांग लू ये बेई की तारीफ में उसे भागने का समय देना चाहता था। आखिर स्कारलेट सन संप्रदाय क्लाउड ब्रह्मा सिटी की सबसे बड़ी ताकत थी। संप्रदाय के बुजुर्ग संत क्षेत्र में थे और नेता संत राजा क्षेत्र में पहुंच चुके थे। 100 साल पहले ये बेई ने उनके श्रेष्ठ शिष्य की साधना नष्ट कर दी थी। वे कैसे चुप रह सकते थे? तुंगलू सच में ये बेई को भागने में मदद करना चाहता था, लेकिन ये बेई का शुरू से भागने का इरादा नहीं था। चिंता मत करो, बस एक साधारण स्कारलेट सन संप्रदाय है, जितने भी भेजें मैं सबको अपंग कर दूंगा, ये बेई ने कहा। उसकी आवाज पंख जैसी हल्की थी। अब उसका मुख्य मुद्दा पेट भरना था।
तांगलू ने ये बेई को खाली नजरों से देखा। उसने स्कारलेट सन संप्रदाय को नाराज किया था, फिर भी वह शांत था। उसका बैकग्राउंड क्या था? क्या वह निडर पागल था? तांगलू भी असहाय था। मेहमानों को ये बेई ने भगा दिया, इसलिए वह सिर्फ ये बेई को अंदर निजी भोजन के लिए ले जा सकता था। खाने के दौरान ये बेई ने रेस्तरां की मुख्य महिला शेफ के बारे में पूछा, जो तांगलू की गुरु थीं। लेकिन अफसोस, तांगलू को भी नहीं पता था, क्योंकि वह करीब 100 वर्षों से घूम रही थीं और तांगलू ने उन्हें आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। तो क्या वह अक्सर इन रेस्तरां को क्लाउड ब्रह्मा सिटी में नहीं देखती? ये बेई ने पूछा। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे हैं। ये व्यवसाय शिष्यों द्वारा प्रबंधित हैं। लगता है मेरे शिष्य को ढूंढना मुश्किल होगा। फिर ये बेई ने तांगलू से पूछा कि क्या वह जानता है कि क्लाउड ब्रह्मा सिटी के ब्रोकेट पहने डार्क गार्ड का स्थान कहाँ है। लेकिन तांगलू ने भी यह नाम पहली बार सुना और सोचा कि यह कोई संप्रदाय है। लगता था कि इस खुफिया एजेंसी की गतिविधियां बहुत गुप्त थीं और सभी को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। ये बेई ने तांगलू के लिए चीजें कठिन नहीं कीं। उसने बस उसे अगले कुछ दिनों के लिए खाना और रहने की व्यवस्था करने को कहा। उसी समय युवा मास्टर पैन, जिसकी साधना नष्ट हो गई थी, को भी उम्मीद के मुताबिक स्कारलेट सन संप्रदाय में वापस भेजा गया, क्योंकि वह दूसरे अमर मंडप में गया था, जिससे स्कारलेट सन संप्रदाय के नेता बहुत नाराज हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पैन शियाओतोंग, हमारे स्कारलेट सन सेक्ट के लोगों पर हाथ उठाने की? स्कारलेट सन सेक्ट के नेता इतने गुस्से में थे कि वह चाय का प्याला तोड़ देना चाहते थे। पैन वेनहोंग के अधीनस्थों ने तुरंत सूचना दी कि उन्हें एक युवा व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा, जो केवल कंसंट्रेटिंग स्पिरिट रियलम के प्रारंभिक स्तर पर था। महत्वपूर्ण यह है कि उसने एक ही बार में उसकी साधना नष्ट कर दी, तो उसकी शक्ति जरूर असाधारण होगी। संप्रदाय के नेता, कृपया शांत रहें। मुख्य बात यह है कि तीसरे बुजुर्ग ने 13-14 लोगों की टीम लिंगय सम्राट के मकबरे में खजाना जब्त करने भेजी है। हमें अनावश्यक परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। कृपया पुनर्विचार करें। संप्रदाय नेता। उनके शब्द सुनकर स्कारलेट सन संप्रदाय के नेता को यह बात सही लगी। उसने लोगों को दूसरे अमर मंडप और ये बेई की गतिविधियों पर नजर रखने भेजा, ताकि संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग के लौटने पर हिसाब हो सके। उसी समय जॉग फू और उनकी 20वीं सीनियर बहन ली युशान, जो मकबरे की निर्माता थीं, वहां पहुंचीं। यह जानकर वे दोनों गुस्से में थे कि कुछ बदमाशों ने मकबरे को लूट लिया और उनके गुरु के अवशेष गायब थे। उनके गुरु के अवशेष एक शारीरिक परिशोधन के विशेषज्ञ के थे, जिन्होंने साधना के क्षेत्र को पार किया था। यह शरीर आम लोगों के लिए बेकार था, लेकिन अगर यह किसी पवित्र भूमि के स्वामी के हाथ में होता। ली युशान रुक गईं। जॉग फू चिंतित हो गए। अगर यह पवित्र भूमि के स्वामी के पास गया तो? ली युशान ने जवाब नहीं दिया, बस कहा कि वह गुरु के अवशेष चुराने वालों को नहीं छोड़ेंगी, चाहे जान भी देनी पड़े। उन्हें नहीं पता था कि बेई पुनर्जीवित हो चुका था, इसलिए सब सोचते थे कि कब्र लुटेरों ने उसे ले लिया है। अचानक जुकफू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि कोई बाहरी प्रतिबंधों को सक्रिय कर रहा था और गठन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ली युशान ने तुरंत छुरी उठा ली। उसकी आंखों में नफरत थी। वे सही समय पर आए। लगता है हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। वे सच में सोचते हैं कि यह उनका घर है। जैसे ही उसने बात खत्म की, बाहर से जयकारें आईं। तीसरे बुजुर्ग महान हैं। तीसरे बुजुर्ग का गठन कौशल बेजोड़ है। उन्होंने सेकंडों में प्रतिबंध तोड़ दिए। लगता है यह लाल सूर्य संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग की अगुवाई वाली कब्र लूटने वाली टीम है। हालांकि तीसरे बुजुर्ग वास्तव में कुछ नहीं कर पाए। गठन उनके कुछ करने से पहले ही आसानी से खोल दिया गया, जिसे वह भी अजीब मानते थे। इससे पहले कि वह संभलता, उसने ली युशान और जूफू को अंदर देखा। हिम्मत देखो, यहां कब्र लूटने की जुर्रत कर रहे हो। स्कारलेट सन संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग चौंके, पर जल्दी शांत हो गए। ली युशान की नाक की ओर इशारा कर गाली देने की हिम्मत की। दिखावा छोड़ो, क्या हमारे लक्ष्य एक जैसे नहीं हैं? खजाना छोड़ो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जूक फू ने हंसकर ली युशान से पूछा, इनमें से कितनों को जीवित छोड़ें? ली युशान नरम दिल नहीं थे। बातूनी तीसरे बुजुर्ग को छोड़कर वह किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों के रवैये ने स्कारलेट सन संप्रदाय की कब्र लूटने वाली टीम का साहस घटा दिया, क्योंकि वे इतने सारे दिव्य शिखर क्षेत्र के साधकों से घिरे थे। फिर भी वे डरे नहीं थे, बल्कि हत्या के इरादे से भरे थे। केवल तीसरे बुजुर्ग, जो नहीं जानते थे कि ये बेई के प्रत्यक्ष शिष्यों का सामना कर रहे हैं, अभी भी घमंडी थे। तुम हमारे रास्ते में रुकावट डालने के लिए इतने उत्सुक हो तो हमें उसके आदेश पर कमजोर महिलाओं को धमकाने का दोष मत देना। लेकिन उसके पीछे स्कारलेट सन संप्रदाय के शिष्य आगे बढ़े। स्कारलेट सन संप्रदाय के दर्जनों शिष्य हथियारों के साथ बढ़े। सभी उग्र थे। ली युशान ने उंगली नहीं उठाई। सब कुछ पीछे की महिला जादूगर जॉग फू पर छोड़ दिया, जिसने आसानी से बड़ा गठन सक्रिय किया। तुरंत सबके पैरों के नीचे एक छोटी संरचना उभरी। जैसे ही संरचना बनी, जॉग फू ने आत्मा हुकिंग संरचना चालू कर दी और पल भर में दर्जनों लोगों की जान ले ली। ली युशान की इच्छा पर जुगांग जॉग फू ने नेता को कुत्ते की तरह जीवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तीसरे बुजुर्ग ने जो कुछ देखा उससे कांप रहे थे। क्या यह आत्मा हुकिंग संरचना है? वह इतना कांप रहा था कि दांत किटकिटा रहे थे। आपने पूरी ताकत भी नहीं लगाई। आपकी आत्मा खाने वाले राक्षस से क्या रिश्ता है? क्यों? क्या आप आत्मा हरण संरचना जानते हैं? शूफू ने बिना देर किए उसके हाथ में फिर से सुंदर प्रकाश दिखाया। लेकिन दूसरे के लिए यह जानलेवा था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, वह कांपते हुए बोला और उस संरचना में गिर पड़ा जो उसने बनाई थी। आत्मा जांच, शूफू ने धीरे से कहा। उसका व्यवहार उसके गुरु जैसा था।
तुरंत ही तीसरे बुजुर्ग की यादें उससे खींच ली गईं और उसकी जीवन शक्ति भी सूख गई। उसी समय ली युशान ने स्थिति का लाभ उठाया और उसे अंतिम प्रहार दिया, जिसे उसकी यातना के दर्द से राहत के रूप में देखा गया। खत्म करने के बाद उसने गंभीरता हटाकर छोटी जूनियर बहन छोटी फू को चिढ़ाया। फू, इतने साल बाद भी तुमने कोई तरक्की नहीं की। तुम्हारी यादें छीनने की क्षमता गुरुजी से कम है। उस समय गुरुजी का स्तर ऐसा था जिसे मैं देख सकता था, पर पहुंच नहीं सकता था। जॉगफू ने गर्व से कहा और जोर से नाक फुलाई। अच्छा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर दोनों जल्दी से क्लाउड ब्रह्मा सिटी की ओर बढ़े, स्कारलेट सन सेक्ट से हिसाब चुकता करने को तैयार। जब उसके दो छोटे शिष्य कत्लेआम कर रहे थे, तब ये बेई शांति से सेकंड इमोर्टल पैविलियन में साधना कर रहे थे। उसने पाया कि हालांकि दूसरों की नज़र में उसकी ताकत ज्यादा नहीं गिरी थी, लेकिन उसकी साधना एक छोटे साधक के समान थी जो एकाग्रता आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर था। और ऐसा लगा कि उसे फिर से साधना शुरू करनी पड़ी। साथ ही अपनी नियति विरोधी काया के कारण पुनर्जीवित होने के बाद उसकी साधना की गति बहुत तेज थी। केवल आधे दिन में ये बी ने एकाग्रता आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक प्रगति कर ली। इस गति से भविष्य उज्ज्वल होना निश्चित था। ये बेई विजय की खुशी में था जब उसने बाहर शोर सुना। दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। उसने देखा कि तांग लू भी उत्सुकता से देख रहा था। उसने सुना कि कई लोगों ने एक पहाड़ जितना बड़ा उड़ता जहाज क्लाउड ब्रह्मा सिटी के आकाश में देखा है। जब ये बेई ने उड़ते जहाज और पहाड़ जितना बड़ा सुना, तो उसने तुरंत अपने शिष्यों के बारे में सोचा। इसलिए उसने तांगलू को मज़े में शामिल होने के लिए खींच लिया। बेचारा तांगलू पूरी कोशिश से दौड़ा, फिर भी नहीं देख सका। उसने एक अजीब चीज़ भी देखी। कल दोपहर तक ये बीईआई पहले स्तर पर थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने एक क्षेत्र पार कर लिया। क्या ये व्यक्ति देवता हैं या भूत? ये बेई ने हाँफते हुए तांगलू की परवाह नहीं की। वह आसमान में उड़ते जहाज को देखने में मग्न थे। सच में ये साधारण चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ और कौन बना सकता है सिवाय उसके 20वें शिष्य ली युशान के? रुको, तांगलू अचानक बोल पड़ा। जहाज जिस दिशा में उतरा वह स्कारलेट सन संप्रदाय की ओर थी। क्या वह जहाज उनके संप्रदाय का हो सकता है? स्कारलेट सन संप्रदाय का नाम सुनते ही ये बेई चौकन्ना हो गया। ली युशान स्कारलेट सन संप्रदाय के पीछे जा रहे हैं, कुछ खास देखने लायक है। उन्होंने तांगलू को भी उत्साहित किया। ली युशान की नाक संप्रदाय के क्षेत्र में उतरी। आते ही उसने चिल्लाया, स्वामी सुयुआन, बाहर आओ। इस दृश्य ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींचा। वे नहीं जानते थे कि ली युशान कौन थी, लेकिन जानते थे कि उसने स्कारलेट सन संप्रदाय के नेता का अपमान किया था, जिसकी साधना सेज रियल्म तक पहुंची थी, और वे सोचते थे कि उसने मौत को बुलाया है। इस बीच ये बेई भीड़ में से रास्ता बनाते हुए हवा में तैरती लड़की का चेहरा देख सके। हाँ, उन्होंने अपनी पहली शिष्य को खोज लिया था। हालांकि वह थोड़ा निराश थे कि वह खुद स्कारलेट सन संप्रदाय से नहीं निपट सके। वह हैरान थे कि उनका 20वां शिष्य इस संप्रदाय से कैसे उलझ गया। ली युशान बहुत गुस्से में थी। पिछले 2 वर्षों में स्कारलेट सन संप्रदाय ने नाइट सम्राट की कब्र को 13 बार लूटा था, और हर बार पहले से अधिक अत्यधिक तरीके से। ली युशान पहले इतनी आलसी थीं कि ध्यान नहीं देती थीं, लेकिन इस बार उनके गुरु के अवशेष गायब हो गए थे और वह अब चुप नहीं रह सकती थीं। तुम कहाँ से आई हो, छोटी लड़की? आप हमारे संप्रदाय के नेता का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकते हैं? आखिरकार कोई जवाब देने आया, लेकिन वह स्कारलेट सन संप्रदाय का नेता नहीं था। वह उनके महावृद्ध थे। इस व्यक्ति की शक्ति को कम नहीं समझा जा सकता था। अभी अभी आर्शिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंचे थे। उनकी तलवारबाजी और भी शानदार थी। पहाड़ों और नदियों को एक झटके में काटने की क्षमता ने दर्शकों को मोहित किया। सभी उनकी तलवारबाजी देखना चाहते थे, लेकिन ली युशान का स्वभाव गर्म था, और जैसे ही उन्होंने स्कारलेट सन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को देखा, उन्होंने तुरंत एक उठी हुई मध्यमा अंगुली दिखाई। मौत को इतनी जल्दी मत बुलाओ, मैं अभी तक तुम्हारे पास आने का इरादा नहीं किया है। उसके शब्द अहंकारी थे, लेकिन उसकी उपेक्षा को दिखाते थे। स्कारलेट सन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में तलवार की आभा छोड़ी। ली युशान ने इसे चकमा देने की परवाह नहीं की और अपनी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न विश्वध्वंसक विस्फोट से जवाब दिया। विस्फोट से ग्रैंड एल्डर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि यह बस एक अज्ञानी लड़की है जो परेशानी कर रही है, पर उसकी इतनी अद्भुत शक्ति की उम्मीद नहीं थी। उसकी उलझन का फायदा उठाकर ली युशान ने हमला जारी रखा। अब स्कारलेट सन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर घबरा गए, और अगर यह चलता रहा तो वह गंभीर रूप से असमर्थ हो जाएंगे। उसकी तलवार बेतहाशा लहराई। ली युशान की शक्ति से टकराकर बड़ा विस्फोट हुआ। धुआं आकाश में भर गया, लेकिन वह उसकी दृष्टि धुंधलाकर भागने का मौका खोज रहा था। हालांकि यह चाल ली युशान से छिपी नहीं। उसने तलवार उठाई और तुरंत बड़ा जादुई चक्र चलाया। स्कारलेट सन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने पीछे देखा और उनका दिल बैठ गया। वह समय पर नहीं भाग सका, जादुई जाल में फंस गया और ली युशान की तलवार का सीधा प्रहार सहना पड़ा, जिससे वह दयनीय स्थिति में आ गया। दर्शक भी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि स्कारलेट सन संप्रदाय के महावृद्ध, जिनकी साधना 8वें स्तर तक पहुंची थी, को भी इतनी बुरी तरह हराया गया। ये लड़की कौन थी? इस हलचल के बाद भगवान सुयुआन शिष्यों के साथ प्रकट हुए। ली युशान को देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने शिष्टता बनाए रखी।
मैं सोच रहा था कौन इतना ताकतवर है जो मेरे स्कारलेट सन संप्रदाय में परेशानी करने की हिम्मत करता है। तो यह देवी दिव्य बांस निकली। सुश्री युशान, क्या मैं जान सकता हूं कि देवी को इतना गुस्सा किसने किया? ली युशान बहुत ठंडी थी। उनकी तलवार सीधे स्कारलेट सन संप्रदाय के नेता की ओर इशारा कर रही थी। नाइट एम्परर की कब्र से जो चुराया है उसे लौटा दो। मैं दूसरों को छोड़ सकता हूं पर तुम्हें नहीं। तुम्हें मरना होगा। ली युशान ने तलवार उठाई और वार किया, लेकिन सु युआन संप्रदाय के नेता ग्रैंड एल्डर से अधिक शक्तिशाली थे। वह ली युशान के वार से उसे नुकसान नहीं हुआ। पहले की चापलूसी भरी मुस्कान गायब थी। यह स्कारलेट सन संप्रदाय है। तुम्हें यहां अराजकता फैलाने का हक कैसे मिला? तुम सहायक पथ के साधक सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम अब भी सपने देख रहे हो। सहायक पथ, जो लॉर्ड सु युआन ने कहा, वह जीवन कौशल जैसे खाना बनाना, निर्माण, धातु कर्म, रसायन शास्त्र आदि पर आधारित था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने पूरी ताकत से हमला किया। सच में ली युशान के वार को रोक दिया। खुद को बढ़त में देखकर लॉर्ड सु युआन घमंड में आ गया। अगर मैं आज तुम्हें, इस दुष्ट साधक को मार दूं तो कई लोग तालियां बजाएंगे। ओह सच में? ली युशान ने ताना मारा। देखेंगे कि आपके पास यह क्षमता है या नहीं। उसने हाथ लहराया और नौजार्क तुरंत ऊपर उड़ गया। स्कारलेट सन संप्रदाय पर हमला करने के लिए निशाना साधा। जैसे ही ली युशान ने कहा, जहाज से कई तेज तलवारें बरसने लगीं जो नीचे स्कारलेट सन संप्रदाय की ओर थीं। ये देखकर पहले से विजयी दिख रहे लॉर्ड सु युआन का चेहरा पीला हो गया। उसने शिष्यों को ली युशान के हमले का प्रतिरोध करने के लिए गठन बनाने का आदेश दिया, लेकिन ली युशान पहले से तैयार था। जार्क से तलवारें स्कारलेट सन संप्रदाय की ओर बढ़ रही थीं। इसे देखकर लॉर्ड सु युआन बस बड़बड़ा सके। दानवी साधक, वास्तव में दानवी साधक। नीचे दर्शक घबराकर भागने लगे। जो देख रहा था वह मूर्ख था। अगर वे तलवारों से टकराते तो बचने का कोई मौका नहीं था। और वह नौजार्क तो एक बड़ा हथियार लॉन्चर था। इसके साथ एक संप्रदाय को समतल करने में समय नहीं लगता। यह देखकर तांगलू घबरा गया कि सब लोग भाग रहे थे। वह भी भागना चाहता था, लेकिन ये बेई ने मूर्ख बनने पर जोर दिया। जानबूझकर थोड़ी देर और उत्साह देखने रुके। ऊंचे आकाश में भगवान सु युआन ने पहले ही भयानक हत्या का इरादा जारी कर दिया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, भगवान सु युआन, एक शाकाहारी हूं जो मारता नहीं? उसने बोलते ही बूढ़े आदमी ने फिर से मुहरें बनाई और तुरंत चाल चली। उसके पीछे के शिष्यों ने भी मुद्राएं बनाई और एक साथ एक गठन स्थापित किया। नए गठन से उत्पन्न शक्ति सीधे ली युशान की ओर निर्देशित थी। जब उसे घेर कर हमला हुआ तब भी वह शांत रही। फिर ली युशान ने अचानक मुट्ठियां भींचीं, गरजीं और उसके कपड़े चमकदार लाल हो गए, जो साहसी और ध्यान खींचने वाला था। ये बाई अपने शिष्य को सेलर मून जैसी आकृति में बदलते हुए देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। तांगलू ने यह देखकर तुरंत उलझन में पूछा, सीनियर, क्या मजाकिया है? क्या आपको नहीं लगता कि वह पोशाक शानदार है? यह अस्थायी रूप से लॉर्ड सू की तलवार की आभा को रोक सकती है। हाँ, सच में शानदार है। हाँ, ये बाई ने उसकी तारीफ की कि वह सच में उसकी शिष्या थी, न केवल ताकतवर बल्कि आकर्षक भी। परिवर्तन के बाद ली युशान की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई। उसने भगवान सु युआन के कई शिष्यों को तेजी से गिरा दिया। जैसे ही युद्ध खत्म होने वाला था, ली युशान एक पल के लिए लापरवाह हो गईं और बूढ़े व्यक्ति ने एक संरचना से उनके हाथ पैर बांध दिए। ली युशान, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। भगवान सु युआन ने गरजते हुए अपनी साधना से एक बड़ी तलवार बनाई जो उसकी ओर इशारा कर रही थी, लेकिन तलवार के छूने से पहले उसने ऊपर से आवाज सुनी, भगवान सु युआन, अगर मेरी बहन को नुकसान पहुंचा तो मैं आपके स्कारलेट सन सेक्ट को एक संरचना में बदल दूंगा। जूजे फू लाल पोशाक में तीर की तरह नीचे उतरी। स्कारलेट सन सेक्ट के नेता को उम्मीद नहीं थी कि वे साथ होंगे, पर वह जल्दी शांत हो गया। उसने पहले ली युशान को खत्म कर फिर जू जेफू से निपटने का निर्णय लिया। जू जेफू ने तुरंत तलवार चलाई, अपनी बहन को बांधने वाले गठन को काटने की कोशिश की, पर जैसे ही तलवार जंजीरों को छूती, ली युशान दर्द से चीख उठी और जू जेफू स्तब्ध रह गई। क्यों? भगवान सु युआन आत्मसंतुष्ट थे। मूर्ख लड़की, क्या तुम सोचती हो कि अपनी मामूली क्षमताओं से तुम मेरी तलवार तकनीक को तोड़ सकती हो? इस समय जू जेफू चिंतित हो गई क्योंकि उनकी बहन अब भी बंधी थी और दुश्मन की तलवार के नीचे थी। लॉर्ड सु युआन ये देखकर और भी विजयी महसूस करने लगे और जोर से हंसे। हाँ, तुम सब नरक में जाओ। लेकिन उसकी योजना विफल हो गई क्योंकि इस समय बेई ली युशान आगे आए और उसके हमले को रोक दिया। मेरे रहते कौन उन्हें चोट पहुंचाएगा? उसने विरोधी की तलवार रोक दी। लॉर्ड सु युआन को लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। एक अनजान युवक ने इसे आसानी से रोक दिया और दूसरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉर्ड सु युआन के मन में एक ही सवाल था, यह व्यक्ति कौन है? पुनर्जन्म के बाद ये बेई अब बूढ़े और जर्जर नहीं दिखते थे, फिर भी उनके शिष्य उन्हें पहचान क्यों नहीं पाए? ली युशान और जू जेफू 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर घुटने टेक कर अपने गुरु को प्रणाम किया जिनसे वे 300 वर्षों से अलग थे। ये बेई के पास उनके साथ समय बिताने का वक्त नहीं था क्योंकि लॉर्ड सु युआन से अभी निपटना बाकी था। पिछली चाल विरोधी के शरीर को नष्ट करने के लिए काफी थी, लेकिन मूल आत्मा शायद अब भी थी। हालांकि 2 आर्षी स्तर के शिष्यों की मदद से प्रतिद्वंद्वी से निपटना समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये बेई ने यह सोचा, भगवान सु युआन की ओर से हलचल हुई। उसके शिष्यों ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आभा महान सम्राट की थी। ये बेई ने स्थिति पूरी तरह नहीं समझी थी।
लेकिन उसे भी लगा कि लॉर्ड सु युआन पहले से अलग थे। निश्चित रूप से उसने फिर से अलग अभिव्यक्ति धारण कर ली। उसने आधी बंद आंखों से देखा और पूछा, यह स्थान स्टार रेडियंस सेक्रेड ग्राउंड का क्रिम्सन ब्लड महान सम्राट है। तुम लोग कौन हो जो इस आसन के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो? ये आसन अब तुम्हें आत्महत्या का मौका देता है। तुरंत अपनी साधना छोड़ो, अन्यथा मैं आपके लोगों को आपके साथ दफन कर दूंगा। विरोधी की आभा प्रभावशाली थी, और अब जब उनके गुरु प्रकट हो गए थे, ली युशान और जूजीफू मरना पसंद करेंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। इसके अलावा ये बेई ने लॉर्ड सु युआन की आत्मा से डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। एक महान सम्राट की दिव्य चेतना की झलक, लोगों को डराना ही इसका काम है। क्या आपको सच में लगता है कि आप असली शरीर हैं? जमीन पर उतरते ही दर्शक फिर से इकट्ठा होने लगे। इससे पहले ये बेई द्वारा भगवान सु युआन की तलवार की आभा को रोकने ने सभी को चकित कर दिया था, क्योंकि उसकी आभा से लगा कि वह बस दूसरे स्तर का ध्यान केंद्रित आत्मा साधक था। यह असंभव था। उसने अपनी साधना छुपाई होगी। जल्द ही किसी ने समस्या देखी। हाँ, सही कहा, उसने अपनी साधना छुपाई होगी। ध्यान केंद्रित आत्मा साधक उड़ नहीं सकता, पर हवा में स्थिर रह सकता है। नीचे लोग क्रिम्सन ब्लड ग्रेट एम्परर पर चर्चा कर रहे थे और अंदर लॉर्ड सु युआन बातें कर रहे थे। क्या तुम इस आसन के आदेशों की अनदेखी करना चाहते हो? इस मध्य प्रदेश के केंद्रीय शहर में दुनिया मेरे स्टार रेडियंस सेक्रेड ग्राउंड की है। यह आसन। पर बोलने से पहले ही उसे एक ताकतवर शक्ति ने निगल लिया। क्रिम्सन ब्लड ग्रेट एम्परर की आत्मा तुरंत लॉर्ड सु युआन के शरीर से बाहर हो गई और उसका शरीर उल्का की तरह गिर पड़ा। ली युशान और जूजीफू ने यह देखकर आंखें बड़ी कर लीं और एक साथ मुड़े। निश्चित रूप से उनके गुरु ने ही यह किया था। कितना शोर! ये बेई ने खुद से कहा। स्टार रेडियंस सेक्रेड ग्राउंड, 300 साल पहले का कर्ज जो मैं नहीं चुका सका, अब इसे वसूलने का समय है। रक्तिम रक्त महान सम्राट की आत्मा की झलक उसके असली शरीर में लौटी। वह सिंहासन पर बैठा, बाल क्रोध में खड़े, सोचते हुए कि कैसे एक अनजान कीड़े ने उसकी महिमा को चुनौती दी। तभी एक मंदिर उसके सिर के ऊपर तैरने लगा और रक्तिम रक्त महान सम्राट चौंक गए। यह क्या है? यह दिव्य सुई तो मेरे क्लोन के साथ नष्ट हुई थी, तो यह अब भी यहाँ क्यों है? रक्तिम रक्त महान सम्राट ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, दिव्य सुई, जैसे उसमें चेतना हो, ठंडेपन से उनके सिर के ऊपर चली गई। तुरंत ही बूढ़ा आदमी सिंहासन से गिर पड़ा, चेहरे के बल जमीन पर। अधीनस्थ डर गए, अराजकता में फंस गए। कुछ पवित्र चिकित्सक को बुला रहे थे, जबकि अन्य महान सम्राटों को सूचित करने भागे। इस क्षण मुख्य हॉल का दरवाजा जोर से खुला और धधकती आग के महान सम्राट आ गए। क्रिम्सन ब्लड के अधीनस्थों ने खुशी से बताया कि उनके महान सम्राट को अज्ञात दिव्य सुई ने मारा है और वे इस स्थिति में हैं। यह सुनकर अग्नि महान सम्राट तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि रक्तिम रक्त महान सम्राट की आंखें खुली थीं, लेकिन उनके मुंह से कुछ बेतरतीब शब्द ही निकल रहे थे। दूसरी स्तर की ध्यान केंद्रित आत्मा के बारे में बताओ। क्रिम्सन ब्लड, बोलो। क्या? दूसरी स्तर की ध्यान आत्मा? इसका आत्मा क्षेत्र से क्या रिश्ता है? धधकती आग के सम्राट ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन क्रिम्सन ब्लड ग्रेट एम्परर कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने तुरंत अपनी नाड़ी देखी और कुछ असामान्य पाया। यह बाहरी नहीं, आंतरिक चोट है। वह खड़ा हुआ, मन में विचारों की भरमार थी। अगर क्रिम्सन ब्लड ग्रेट एम्परर ने इस चोट के साथ आत्मा का मार्ग नहीं अपनाया होता, तो शायद वह पहले ही टूट चुका होता। ये सोचकर वह कांप उठा। आखिर कौन किस तरह के व्यक्ति को क्रिम्सन ब्लड महान सम्राट ने नाराज किया था? बाहर कई लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। वातावरण इतना शांत था कि दम घुटने जैसा लग रहा था। वे अब तक उस घटना से उबर नहीं सके थे। उनके मन में सदमे से भरे थे। वरिष्ठ ये, उन्होंने सच में एक ही वार में रक्तिम रक्त महान सम्राट की छाया को नष्ट कर दिया, और वह इन दो लोगों के भी गुरु हैं। यह बादलों के ऊपर। युशान ने सोचा कि यह बेई सिर्फ एक दिव्य चेतना का हिस्सा है और जल्दी से कहा, गुरुजी, आपकी बहुत याद आती है। आप हमसे मिलने आ गए। जाऊजे फू उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए बोला, गुरु, चिंता मत करें। मैंने एक प्राचीन अमर राजा का गुप्त क्षेत्र खोजा है। वहां एक संरचना होगी जो आपको पुनर्जीवित कर सकती है। मैं कसम खाता हूं, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, यहां तक कि अपनी जान भी, मैं आपको जरूर पुनर्जीवित करूंगा। अपने दो दयनीय शिष्यों को देखकर ये बेई ने उन्हें सांत्वना दी। अगर तुम फिर से रोए तो मेरी सुंदर शिष्याएं नहीं रहोगी। युशान ने उत्सुकता से कहा, लिटिल फू, क्या मैं सपना देख रही हूं? मास्टर ने मुझसे फिर से वही कहा। जू जेईफू ने हकलाते हुए जवाब दिया। 300 साल इंतजार के बाद मास्टर को देखा। युशान ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, जल्दी मुझे मारो। जूजेफू ने उसके कपड़े कसकर पकड़े, उसे खींचने से रोका। ये बेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मूर्ख लड़कियां, क्या आपको लगा कि मेरी शक्ति खत्म हो गई और मेरी दिव्य चेतना गायब हो गई? युशान ने उत्सुकता से पूछा। सच में? क्या यह सच में गुरुजी? ये बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे गुरु का पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारे गुरु लौट आए हैं। युशान ने जूजेफू को गले लगाया, खुशी और चिंता से भरे हुए बच्चे की तरह कहा, लिटिल फू, क्या तुम मुझे मार सकते हो? मैं डर रहा हूं, लगता है यह सपना है, सिस्टम ने कहा। 108वें शिष्य से पुनर्मिलन। मेजबान की साधना गति 10 गुना बढ़ी। 108वें शिष्य से पुनर्मिलन।
शिष्य संस्करण का इनाम 100 साल की साधना वृद्धि। होस्ट संस्करण सिर्फ होस्ट के लिए है, शिष्य संस्करण केवल शिष्य के लिए है। उसने अपनी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा देखी और सोचा, सच में ऊर्जा अवशोषण की गति 10 गुना बढ़ गई थी। फिर अगर मैं और शिष्यों को ढूंढ लूं तो क्या मैं इसे 50, 100 या उससे भी तेज साधना गति में नहीं बदल सकता? उसने संदेह से पूछा। लेकिन शिष्य संस्करण के 100 वर्षों की साधना का इनाम कैसे उपयोग करूं? प्रणाली ने कहा, बस मेजबान को शिष्य से संपर्क कर इरादे से आवंटित करना है। उसने सोचा, यह तो आसान है, बस पास आ जाओ। प्रणाली ने कहा, हाँ। ये बेई ने चाबुक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, सच में? युए जान ने चाबुक को अविश्वास से देखा और कहा, यह तो देवता का प्रहार करने वाला चाबुक है। गुरु सच में पुनर्जीवित हो गए हैं। अविश्वसनीय। उन्होंने 2 शिष्यों को देखा और उनकी गलतियों की ओर इशारा किया। आप में से एक एरे मास्टर है और दूसरा वास्तुकार। 2 सहायक वर्ग उसी क्षेत्र के तलवारबाज को हराना चाहते हैं। क्या आप उन्नति की कोशिश कर रहे हैं? प्रत्येक को 10 कोड़े। कोई विरोध नहीं होगा, दोनों ने शर्म से कहा। शिष्य अपनी गलतियां जानते हैं और गुरु के दंड को मानने के लिए तैयार हैं। उसने बिना झिझक कोड़ा चलाया। ये बाई के दिल में थोड़ी चिंता हुई। अगर मैं आज संयोग से क्लाउड सेल सिटी में नहीं होता तो मुझे डर है कि ये 2 मूर्ख लड़कियां और वह मार्क्विस सुयुआन लड़ पड़ते, और वे शायद लड़ भी पड़ते। जेसी ने अचानक आश्चर्य से कहा, क्या? मेरी साधना सच में बढ़ रही है। उसने सोचा, क्या ये गुरु हो सकते हैं? उसने सिर घुमाया और पूछा, गुरु, आप क्या कर रहे हैं? वह बोली, गुरुजी, कृपया इसे वापस ले लीजिए। हमने गलती की है और इनाम नहीं ले सकते। आप अभी अभी पुनर्जीवित हुए हैं। गुरुजी, कृपया इसे वापस ले लीजिए। ये बेओ ने कहा, आपके गुरु की अपनी व्यवस्थाएं हैं, आप बस दंड स्वीकार करें। पिटाई खत्म होने पर उन्होंने कहा, ठीक है, उठो। दोनों जैसे ऊर्जा से भरे थे और बोले, गुरुजी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। ये बेई ने गणना शुरू की। उसे और शक्तिशाली शिष्य ढूंढने थे। वह सोचता रहा कि अन्यथा इन 2 सहायक पथ के शिष्यों की आक्रमण शक्ति में कमी रहेगी। आंगन में रोशनी थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं। गुरुजी, हमारी गलती है कि हम वरिष्ठ बहन की रक्षा नहीं कर सके। वरिष्ठ बहनों, कृपया गुरुजी, हमें दंड दें। बातचीत के बाद ये बेई ने सोचा कि शिष्यों के अलग होने का कारण वास्तव में 9 महान पवित्र हॉल थे। चूंकि मैं लौट आया हूं, हमें इस मामले को ठीक से सुलझाना होगा। कुछ याद आते ही यूझान बोले, ओह हाँ गुरुजी, मैं बताना लगभग भूल गया था। बड़ी बहन टाई बाई भी जियांगयुआन सिटी में है, लेकिन उनकी भावनाएं अस्थिर दिख रही थीं। इसलिए जेफू ने कहा, बड़ी बहन। ये बेई ने पूछा, टाई बाई के साथ क्या हुआ? मुझे लगता है कि टाई बाई की योग्यता और प्रतिभा के साथ 300 साल बीत चुके हैं। उसे सम्राट बनने के करीब होना चाहिए, है ना? दोनों लड़कियों की भावनाएं गिर गईं और जेफू की आवाज उदास थी। जब वह हाफ एम्पर रियल्म पहुंची तो अकेले ही स्टार रेडियंस सेक्रेड हॉल गई। फिर किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ। ये बाई ने खींच के साथ सोचा, स्टार रेडियंस सेक्रेड हॉल, फिर वही जगह। उसने पूछा, टाई बाई अब कहाँ है? लुओगुआंग सिटी में टाई बाई तलवार मनोर की स्थिति जानने के बाद ये बेई ने निर्णय लिया, पहले मैं चाहता था कि आप यहां छिपकर 2 दिन तक अपने क्षेत्र को मजबूत करें। अब यह जरूरी नहीं है। चलो लुओगुआंग सिटी के लिए तुरंत निकलते हैं। जेफू और यूशान ने झुककर कहा, जी मास्टर। 3 दिन बाद, नहीं में कार्यशाला में रसायन विद्या। ये बेई ध्यान में बैठे परिशोधन कर रहे थे। शरीर में ऊर्जा की वृद्धि महसूस करते हुए वे असहाय थे। 3 दिनों में केवल 5 क्षेत्रों को पार कर पाए। यह गति धीमी है। बाहर दरवाजे पर जेफू ने गुरु को ईर्ष्या से देखा और यूशान से कहा, उनके गुरु ने फिर से साधना शुरू की है। आम लोग 3 साल में एक क्षेत्र भी पार नहीं कर पाते। यूशान ने अनमने ढंग से हामी भरी। इस समय ये बेई ने मुट्ठी भींची और दिल में निश्चय किया, ठीक है, मुझे और मेहनत करनी है। अगला कदम गहन क्षेत्र में जाना है। हवाई जहाज से वीरान पहाड़ियों को पार करते हुए उसकी उत्साहित आवाज गूंजी, तब तक मैं एक और संकेत खोल सकता हूं। 1 दिन बाद दुकान में सहायक की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे चारों ओर सोना दमक रहा है। ये बेई ने अनुरोध किया, मुझे ताई बाई तलवार मनोर के बारे में जो पता है वो सब बताओ। दुकानदार ने पूछा, मेहमान, क्या आप भी ताई बाई तलवार मनोर के मार्शल आर्ट्स भोज में शामिल होने आए हैं? ये बेई ने उलझन में पूछा, मार्शल आर्ट्स भोज? सहायक ने समझाया, ताई बाई तलवार मनोर के स्वामी को चोट लगी है और उनकी शक्ति घट रही है। कहा जाता है कि उनके पास अब बहुत कम साधना बची है। वह दिन भर पीते और मजे करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं। अब वो चीजों को शराब के लिए बदलना चाहते हैं। अपनी पारिवारिक संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताया। आप जानते हैं, टाई बाई तलवार मनोर के सुनहरे दिनों में दरवाजे पर भीड़ होती थी और कई तलवारबाज दूर दूर से तलवारबाजी की सलाह लेने आते थे। कितनी अफसोस की बात है। यूशान इतनी गुस्से में थी कि उसने मेज पर थप्पड़ मारा और चिल्लाई, जिससे दुकान का सहायक डर गया और सोचा कि उसने कुछ गलत कहा। ये बेई ने धीरे से कहा, शान। उसने गलती मानी और गुरु से माफी मांगी। शिष्य लापरवाह था, ये बेई ने सांत्वना दी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ताई बाई ऐसा कैसे हो गया। आपके गुरु दूसरों को जागरूक करने में माहिर हैं। ताई बाई तलवार मनोर में 3 दिनों में भीड़ की जयकारें गूंज उठीं। अब अपनी शराब लाओ। मेज पर शराब का मटका था और सब लोग देखने लगे। भोज में भीड़ ने बातें की, चलिए शराब की बात न करें। यह मटका कई उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर खरीद सकता है।
मटका बहुत सुंदर है, अंदर की शराब जरूर असाधारण होगी। युवा व्यक्ति का आदान प्रदान समस्या नहीं बनेगा। दुकानदार ने सामने रखे सुंदर शराब के जार को चमकती आंखों से देखा। ये बेई ने मटका उठाया और कहा, चिंता मत करो। बूढ़े बटलर को उलझन हुई, यह युवा मालिक क्या कर रहा है। ये बेई ने शांति से छोटे गिलास में शराब डाली और कहा, यह शराब बहुत कीमती है, मास्टर के लिए एक गिलास ही काफी है। बूढ़े बटलर ने मन ही मन सोचा, बस एक गिलास, ये तो बहुत कंजूसी है। गिलास उठाकर उन्होंने शराब की खुशबू सूंघी। उसने नशे में डूबे चेहरे से सोचा, ये शराब इतनी सुगंधित है, इस जीवन में एक घूंट पीना ही सार्थक है। ये बेई ने पूछा, बटलर से कहें कि मास्टर से कुछ कहें। बेशक, बूढ़े बटलर ने नम्रता से कहा, बोलें युवा स्वामी। ये बेई ने कहा, पहला वाक्य, सिर्फ स्वामी की मस्ती की खोज। अतिथि कहाँ है। दूसरा वाक्य, एक कविता, एक घड़ा शराब, एक गीत, एक तलवार, जैन मंत्र। बूढ़े बटलर ने आदर से कहा, एक पल रुकें युवा स्वामी, मैं शराब स्वामी को दूंगा। मुख्य हॉल में शीशान तलवार के मूव्स का अभ्यास कर रही थी। उसके पास शराब के मटके बिखरे थे और टाई बाई कुर्सी पर बैठकर उम्दा शराब का आनंद ले रहे थे। शीशान झुककर बोले, गुरुजी, आप कई दिनों से पी रहे हैं, अब रुकने का समय है। टाई बाई ने कहा, शान, तुम युवा हो, नहीं समझोगे। उसने ची-शान की तलवारबाजी की कमियों की ओर इशारा किया और मूल्यांकन किया। आपकी तलवारबाजी ठीक थी, लेकिन आपने रूप पर ज्यादा ध्यान दिया और मन शरीर की एकता पर नहीं। मनुष्य और तलवार की एकता को उत्कृष्ट और अप्रत्याशित रूप से बदलने वाला नहीं माना। यह सुनकर ची-शान ने तलवार पकड़ी, होंठ भींचे और दुखी होकर पूछा, गुरुजी, क्या ये 2 दिन पूर्वजों को याद करने के लिए हैं। तांगे ने उसकी नजरों से बचते हुए कहा, शैनर, आराम करो और तलवारबाजी जारी रखो, मेरी शराब भी आनी चाहिए। ची-शान ने कहा, जी मास्टर। इस पल बूढ़ा बटलर आदर से आया और बोला, मालिक, शराब आ गई है। उसने दोनों हाथों में गिलास पकड़ा था। टाई बाई थोड़ी हैरान होकर बैठ गई। इस बार सिर्फ एक गिलास क्यों। वह कुछ कहने से पहले ही तेजी से उठी और शराब के गिलास की ओर बढ़ी। टाई बाई हैरान थी, गिलास पकड़े सोच रही थी, ये शराब दिव्य है। जैसे ही उसने गिलास पकड़ा और पीने वाली थी, उसके दिल में गहरी तड़प उठी और आंखों में आंसू आ गए। शायद नशा ही मुझे गुरुजी से मिलवा सकता है। गुरुजी, आपकी शिष्या आपको याद कर रही है। उसने ओल्ड वेई से पूछा, क्या यह शराब लाइन में खरीदी गई थी। बूढ़े बटलर ने आदरपूर्वक कहा, हाँ गुरुजी, वह शायद बड़े परिवार का शिष्य है, जिसकी साधना आत्मा एकाग्रता क्षेत्र के 7वें स्तर की है। उसने कहा कि मैं आपको 2 वाक्य बताऊं। इसे दिलचस्प मानते हुए टाई बाई ने कहा, बताओ। बूढ़े बटलर ने बेई के शब्दों को याद किया। पहली पंक्ति, गुरु की मस्ती की खोज। 1, आदरणीय अतिथि कहाँ हैं। यह सुनते ही उसके हाथ का गिलास हिल गया और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने चौंक कर कहा, यह तो। भावनाओं पर काबू खोते हुए उसने बूढ़े बटलर के कंधे को पकड़कर चिंतित होकर पूछा, दूसरा वाक्य क्या है। बूढ़ा बटलर डर से हकलाने लगा। दूसरा वाक्य एक कविता है, घड़ा शराब, एक गीत, तलवार, जैन मंत्र। टाई बाई ने पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है। उसे उत्साहित देखकर बूढ़े बटलर ने कहा, वह बाहर दरवाजे पर है। मास्टर, क्या हुआ। टाई बाई के गायब होते ही बूढ़े बटलर ने पूछा, कुछ गलत है क्या। मास्टर को उड़ते देख उसने सिर खुजलाया और हैरानी से कहा, मास्टर को क्या हुआ। जैसे ही टाई बाई पास आ रही थी, जेवू ने कहा, मास्टर, चौथी सीनियर सिस्टर यहाँ हैं। ये बेई ने अपने शिष्य को चलते हुए देखा और जवाब दिया, आप लोग इसे चर्चा करें, कोई कमी मत दिखाओ। उसने डरावना मुखौटा पहन लिया और यूशान भी मुस्कुरा उठा। तभी टाई बाई तीनों के सामने आ गया। उसने पूछा, क्या वह गिलास आपका था। ये बेई ने कहा, हाँ मेरा। शिष्य को देखते हुए उसने मन में आह भरी। सच में चौथी सीनियर बहन बहुत पतित हो गई है, लेकिन भले ही तुम कबाड़ बन जाओ, मैं आज तुम्हें एक अच्छी तलवार में तराश दूंगा। उसने फिर पूछा, क्या वो 2 पंक्तियां भी तुमने ही कही थीं। उसने जवाब दिया, मैं ही। वह कांप गई, उम्मीद को दबाते हुए, बताओ ये 2 पंक्तियां किसने बताईं। टाई बाई के पूछने पर उसकी भावनाएं उत्तेजित हो गईं और उसके शरीर से तेज हवा निकली। ये बेई ने पूछा, क्या तुम मेरी दी शराब से खुश नहीं हो। उन तीनों को देखते हुए उसने सोचा, ये लोग परिचित क्यों लगते हैं। टाई बाई ने पूछा, आप कौन हैं। ये बेई ने कहा, मैं कौन हूं बाद में बताऊंगा, पहले शराब के बदले लेन देन कर लें। उसने तुरंत सहमति दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हवेली का मालिक आपकी शराब से खुश है, बताइए आप क्या चाहते हैं। उसने खतरनाक नजर डाली और कहा, मैं भी तलवारबाज हूं। मैं निवेदन करता हूं कि हवेली की स्वामिनी अपनी साधना मेरे स्तर पर लाई और एक प्रतियोगिता करें। किसी भी स्थिति में प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले अपनी शक्ति वापस नहीं लेनी चाहिए। उसने तुरंत सहमति दी। ठीक है, मैं वादा करती हूं। मार्शल आर्ट्स मैदान में टाई बाई ने तलवार ली और कहा, मेरा समय कम है, प्रतिस्पर्धा सूर्यास्त तक होगी। ये बो ने तलवार को सहलाया, मन ही मन आकलन किया। टाई बाई आत्म जागरूक है और उसने अपनी साधना को आत्म एकाग्रता के पहले स्तर तक घटा दिया है। लेकिन यह अच्छा है, इस तरह उसे सबक सिखाना आसान होगा। जेवू और यूए जान ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े, कांपते हुए, चिंतित और लाल चेहरे के साथ। चौथी सीनियर बहन, आपने बड़ी गलती की है, कई बुराइयां की हैं। मैदान में अधिक आशीर्वाद चाहती है। हवा में खामोशी छा गई।
टाई बाई की आवाज गूंजी। चलो शुरू करें, अपनी सबसे मजबूत तलवारबाजी दिखाओ, नहीं तो तुम मेरी 2 चालों में भी नहीं टिक पाओगे। ये बेई ने अविश्वास में पूछा। सच में? उसकी आकृति बिजली सी तेज थी, तलवार सीधी उसकी ओर थी और उसने चेताया, सावधान रहना। टाई बाई ने चुपचाप उसकी हरकतें महसूस की। उसकी तलवार की ऊर्जा घनी थी, पर कुछ निशान थे। उसने हल्के से हर तलवार की ऊर्जा से बचकर कहा कि तलवारबाजी अच्छी है, पर थोड़ी कठोर और फुर्ती की कमी है। वह दाईं ओर बढ़ा, हाथ उठाया और तलवार से वार करने को तैयार हुआ। उसके हाव भाव से टाई-बाई समझ गया कि वह दाईं ओर से वार करेगा। वह ऊपर कूदी, हमले से बची और तुरंत पलटवार किया। सोचा, दुर्भाग्य से तुम मेरे द्वारा देखे गए हो। चाल शुरू होते ही हवा उसके पीछे चली और उसकी नजर में ये बेई गायब हो गया। वह चौंका। क्या? ये कैसे? उसने देखा, ये बेई पीछे था। हाँ। वह फिर हवा में कूदा और बोला, तलवार चलाने से पहले निशाना लगाओ। वह फिर से गायब हो गया। उसे चौड़े मार्शल आर्ट्स मैदान में अकेला छोड़कर उसका अक्स नहीं मिला। टाई-बाई डर गई। यह कैसे हो सकता है? जब वह हक्का बक्का थी, तलवार की ऊर्जा आ चुकी थी और मैदान में जोरदार आवाज गूंज उठी। अब भी हुए हमले से उसे गंभीर चोटें आईं, फिर भी वह खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये बेई ने हवेली के मालिक का मजाक उड़ाया। जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में दुश्मन को कम मत आंकिए, यह बड़ी गलती है। मैदान के बाहर जेवू ने आह भरी। चौथी सीनियर बहन पहले दौर में हार गई। यूशान ने कहा, हाँ, मास्टर की ताकत अब भी मजबूत है। टाई-बाई ने खुद को संभाला और कहा, मैंने दुश्मन को कम आंका, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाई-बाई ने तलवार उठाई और ध्यान केंद्रित किया। मन में मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन को कम आंका, इस बार गलती की, अगली बार इतना सरल नहीं होगा। उसकी तलवार की ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो गई। नील कमल तलवार तकनीक, द्वितीय शैली, दिव्य प्रहार। इस चाल का नाम सुनकर जिफू ने आश्चर्य से कहा, नील कमल तलवार तकनीक, ये चौथी सीनियर बहन की सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी है। उसने तीव्र चालें इस्तेमाल की, सीधे प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा किया। अजोर लोटस तलवार ऊर्जा, आकृति छुपाओ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जब आप करेंगे तो मारे जाएंगे। ये बेई वहीं खड़ा रहा। बिना बचाव के उसने हाथ उठाया और टाई-बाई की ओर तलवार ऊर्जा भेजी। तलवार ऊर्जा की लहर ने हमला किया और टाई-बाई दर्द से चिल्लाई। वह जमीन पर गिरी। एक तीखी आवाज हुई। ये बेई ने कहा, महल स्वामी, क्यों ना आप अपनी साधना मेरे स्तर तक बढ़ा लें। उसके शब्द सुनकर उसका चेहरा उतर गया और गुस्सा भड़क उठा। टाई-बाई ने ताकत लगाई, तलवार लहराई और हवा में कूद गई। एजोर लॉर्ड्स स्वॉर्ड तकनीक, तीसरी शैली, अजोर लोटस तलवार गीत। ये बेई ने चाल से पहले तलवार लहराई और टाई-बाई की तलवार हटा दी। लंबी तलवार उड़ गई। उसने अपना संतुलन खो दिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तभी उसने ध्यान से सोचना शुरू किया। एक बार लापरवाही, 2 बार संयोग, 3 बार। टाई-बाई को लगा कि उसने इस व्यक्ति को देखा है। यह युवक मुझसे परिचित है, यहां तक कि मेरी तलवारबाजी से भी। इतना परिचित कि जब भी मैं चाल बदलती हूं या हमला करती हूं, वह समझ जाता है। उसने आंखें चौड़ी कर पूछा, कौन? आप कौन हैं? उसने पूछा, मैं कौन हूं? इससे पहले कि वह संभलती उसने कहा, करो। टाई-बाई ने तुरंत सिर घुमाया। उसके पीछे जेवू आगे बढ़ा और मंत्र जाप करने लगा। उसके सिर के ऊपर बड़ा जादुई चक्र प्रकट हुआ। टाई-बाई ने तलवार की ऊर्जा से खुद को बचाया और मन में बड़बड़ाई, धिक्कार है, मुझे सच में धोखा मिला। ऊर्जा गलत लग रही थी। उसने आश्चर्य से कहा, क्या मेरी साधना घट रही है? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, जादुई चक्र उस पर गिरा और टाई-बाई चीख पड़ी। ये कैसे हो सकता है? उसके सिर पर जादुई चक्र उसे हिलने नहीं दे रहा था और उसके हाथ पैर बंधे थे। टाई-बाई घबरा गई। धिक्कार है, शराब देने की शुरुआत से ही मुझे नियंत्रित किया गया। पहले मेरी मनस्थिति को विचलित करने के लिए 2 पंक्तियों की कविता का उपयोग किया, फिर मेरी साधना को दबाकर मेरी धारणा को कम किया और अंत में यह आत्मा प्रतिबंधित करने वाली संरचना। बाहर से चिंतित आवाज आई, मास्टर। टाई-बाई ने चीशान की ओर देखा और कहा, शान, एयर, जाओ, यहां मत आओ। चीशान ने सलाह को अनदेखा किया और ये बेई की ओर तेजी से बढ़े, लोगों को बचाने की जल्दी में। नहीं, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। हवा की लहर ने चीशान को रोका। वह हिल नहीं सका। टाई-बाई ने देखा कि उनकी शिष्या खतरे में है, तो उन्होंने आपा खो दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह डर से चिल्लाई, शान, एयर। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। ये बेई ने व्यंग्य से कहा, तुम मरने वाले हो और फिर भी दूसरों की रक्षा करना चाहते हो। उसने हाथ लहराया और कहा, बेकार है, तुम सब आज मरोगे। उसने गुस्से में दांत कसे। क्या आपको लगता है कि मेरी साधना सील होने से मैं असहाय हो जाऊंगी? 2 शक्तिशाली बल टकराए। रेत का बवंडर उठा। बाहर 2 लड़कियां चुपके से बात कर रही थीं। यूजान ने जेफू के कंधे को धक्का दिया और पूछा, लिटिल फूफू, क्या मास्टर कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि चौथी सीनियर बहन मास्टर से जान की बाजी लगाने वाली है। जेफू ने चुपचाप कहा। उसकी उंगलियां घबराहट में मरोड़ रही थीं। कुछ भी हो, हमें सहना होगा और दखल नहीं देना चाहिए। बस गुरु पर भरोसा करें। दूसरी ओर टाई-बाई ने शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित की। दबाव बढ़ रहा था। ये बेई को तेजी से पास आते देख टाई-बाई हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी साधना भी सील है, फिर उसकी गति कम क्यों नहीं हुई? ये तो पहले से भी तेज है। उस पल ये बेई ने अपनी शक्ति को मुट्ठी में समेटा। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, यह बराबरी का मुकाबला था। उसकी मुट्ठी लक्ष्य से चूक गई। वह स्तब्ध रह गई। क्या? ये बेई ने मौके का फायदा उठाकर उसे जोर से मारा। जबरदस्त ताकत से वह दूर जा गिरी। टाई-बाई धूल में गिरी। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। दिल डर और निराशा से भरा था। क्यों?
वह इतनी आसानी से मेरी रक्षा कैसे तोड़ देता है? क्यों? ये बेई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए ताई बाई को डांटते हुए बोले, क्या तुम खुद को ताकतवर समझती हो? तुम अपने आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। खुद पर तरस खाने का हक क्या है तुम्हें? वह उसके सामने खड़ा होकर ठंडे स्वर में बोला, और तुम्हारा गुरु? वह तुम्हारे पतन का कारण है। उसके शब्द बिजली जैसे लगे। एक भयंकर हमला ये बेई की ओर तेजी से आया, जिससे उसे तुरंत पीछे हटना पड़ा। उसकी आस्तीन फट गई। ये बेई चौंका। वह बहुत पास था। आंतरिक चोटों के बावजूद टाई बाई ने ठंडे स्वर में कहा, आप किसी का भी अपमान कर सकते हैं, पर मेरे गुरु का नहीं। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे नफरत से भरा देखकर ये बेई संतुष्ट था। अच्छा, यही है जज्बा। शोधन, धातु को आकार देना, पुनः ढालना। अंतिम चरण हाथ में है, रूप में ढालना। एक प्रणाली सूचना पॉपअप हुई। 108वें शिष्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। शुआनयुआन की तलवार इरादा शिष्य मानचित्र और ऊर्जा की झलक उसके हाथ में आई और उसने प्रणाली से कहा, शुआनयुआन तलवार इरादा निकालो। दृश्य कांच की तरह टूटा, टुकड़े हवा में रुके। उसी समय आकाश में बादल घूमे और तेज हवा चलने लगी। दूर के शक्तिशाली साधकों ने यह घटना देखी और चर्चा करने लगे। उस दिशा में टाई बाई तलवार महल लगता है। क्या खजाना प्रकट होगा? दूसरे ने कहा। यह घटना खजाने के जन्म जैसी है। पहले व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, चलो देखते हैं, हमें दूसरों से पहले पहुंचना होगा। ऐसी घटना दुर्लभ है जो सदी में एक बार होती है। जरूर कोई अवसर होगा। इस बार जहां वह खड़ी थी वहां बादलों से तलवार की सुनहरी नोक उभरी और ताई बाई चकित रह गई। दुनिया घूम रही थी और तेज तलवार की ऊर्जा ने उसे घेर लिया। चीशान डर से चिल्लाई, बहन। ताई बाई ने देखा कि चीशान को दो युशान ने पकड़ा था। उसके अंदर फिर से ऊर्जा जागी। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। मुझे शनशान की देखभाल करनी है, जूनियर बहनों को ढूंढना है और मास्टर को खोजना है। कई शान का चेहरा निराशा से भर गया जब उसने चीख निकाली। नहीं, तलवार की ऊर्जा नहीं थमी और तेजी से टाई बाई को लगी। कई शान ने दांत भींचकर आंखों में नफरत और गुस्सा भरकर मुड़ गई। तुम बदमाश हो, मैं तुम्हारे साथ मरने तक लड़ूंगी। उसने तलवार जेफू पर चलाई, लेकिन जेफू ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया क्योंकि बचने का कोई उपाय नहीं था। वह जफू की बड़ी छाती के सामने थी और करीशान ने अपना सिर जफू की छाती में दे मारा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और जफू ने हैरानी से चिल्लाया। अचानक हमले से घबराकर क्यों शान पीछे हट गई और जेफू ने अनमने ढंग से पूछा, मास्टर? ये बेई गहरी सोच में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्यों शान वहीं खड़ी रही, तलवार को मजबूती से पकड़े उन्हें ध्यान से देख रही थी। जब वह ये बेई के सामने खड़ी हुई, माहौल शांत था। ये बेई ने चुप्पी तोड़ी और ठंडे लहजे में कहा, तुम बहन सारा दिन बच्चों की देखभाल करती हो। बिल्कुल मूर्खता। वह अपनी जिम्मेदारी कहाँ रखती है? वह तलवार की राह कहाँ रखती है? मुझे उसे समझाना होगा। शीशांग ने दृढ़ता से कहा, आप मेरी बहन के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। मेरी बहन मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। ये बेई ने हाथ पीछे रखते हुए कहा, इस दुनिया में अगर मैं आपकी बहन को सबक नहीं सिखाऊं तो शायद कोई उसे रोक नहीं सकेगा। ऐसे घमंडी शब्द सुनकर उसने सोचा, यह व्यक्ति कौन है जो इतनी बेबाकी से बोल रहा है? शीशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? क्या वह ठीक होगी? ये बेई ने प्रकाश की ओर देखा और कहा, नहीं, वह नहीं मरेगी। अगर वह तलवार की भावना को नियंत्रित कर ले तो यह उसके लिए बड़ा आशीर्वाद होगा। आकाश में आकृतियां जमा होने लगीं। उसने उन लोगों की ओर देखा। उसका दिल चिंता से भर गया। चांगसन परिवार के मुखिया, चांगशाओ संप्रदाय के नेता और जूलोंग पर्वत के स्वामी, ये लोग संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अब क्या करे? उसकी बहन अभी नहीं जागी। उसने मुश्किल से ये बीआई की ओर देखा। ये बीआई ने देखा कि चीशन उसे देख रहा है तो उसने नाक से आवाज निकाली। चीशन ने आकाश में लोगों की ओर इशारा किया, हे, ये लोग लीगुआंग सिटी के बड़े लोग हैं। आपके दो दिव्य कॉल्ड्रन क्षेत्र के अधीनस्थ उनके सामने टिक नहीं सकते। आप इतने आराम से और चिंतित क्यों नहीं हैं? शू लॉन्ग माउंटेन के स्वामी ने चांगसन परिवार के मुखिया से पूछा, क्या वह टाई बाई स्वॉर्ड मनोर के स्वामी नहीं है? वह कोई खजाना शुद्ध कर रही है। चांगसुन परिवार के मुखिया बोले, बकवास। क्या यह पूछना भी जरूरी है? मैंने देखा है कि उसका स्तर संत राजा क्षेत्र के 7वें स्तर से अचानक अर्ध सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया। चांगशाओ संप्रदाय के नेता ने आश्चर्य से कहा, स्वर्ग, इतनी तेज प्रगति अनसुनी है। यह तलवार पथ का सर्वोच्च खजाना होगा। शू लॉन्ग माउंटेन मैनर के स्वामी ने ईर्ष्या से कहा, अगर मैं इस खजाने को पालूं तो सम्राट बनने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने जियांग परिवार के नेता से कहा, हमें उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। चलो हमला करें। रुको, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? क्या आप टाई बाई स्वॉर्ड मैनर की विचित्रता भूल गए? उस व्यक्ति ने लापरवाही से कहा, शायद वह बस एक संयोग था। साथ ही हमारी ताकत से अगर हम सब अंदर जाएं तो क्या कोई इतने लोगों पर हमला करने की हिम्मत करेगा? झेफू ने चेताया। हमारे महल के स्वामी ने अचानक तलवार पथ का ज्ञान पा लिया है। अब जो भी आगे बढ़ेगा वह टाई बाई तलवार महल का दुश्मन होगा और परिणाम भुगतेगा। शू लॉन्ग पर्वत मनोर के स्वामी ने अवमानना से युशान की ओर तलवार घुमाई। एक साधारण दिव्य महल क्षेत्र का साधक इतना घमंडी कैसे हो सकता है? आप हमें कम आंकते हैं। बस, उसने ठंडे मन से हथेली मारी। युशान ने चेताया, मैंने कहा, जो भी एक कदम और आगे बढ़ेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। हथेली। शू लॉन्ग माउंटेन मैनर के स्वामी की तलवार को तोड़कर वह आगे बढ़ी। मलबे में खून से लथपथ घाव दिखा और उंगलियों ने रक्षा चीर दी। चांगसुन परिवार के कुलपति ने ध्यान से चांगशाओ संप्रदाय के नेता से कहा,
इस हथेली की तकनीक को दिव्य महल क्षेत्र के साधक द्वारा करना असंभव है। उसने उसने अपनी साधना छुपाई है। चांगशाओ संप्रदाय के नेता भी चौंक गए। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है, शायद पीक सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ या हाफ सम्राट है। इस परिणाम को देखकर यूजान ने पछतावे से कहा कि मैं सिर्फ एक से निपटना चाहता था, लेकिन अपनी ताकत सही से नहीं संभाल पाया। मैं अगली बार ध्यान दूंगी, चांगशाओ संप्रदाय के नेता ने गुस्से में कहा। क्या नियंत्रित नहीं किया? अगली बार ध्यान रखना। धिक्कार है। तुम्हें लगता है अगली बार का मौका मिलेगा? अंदर टाइबाई शोधन प्रक्रिया तेज कर रही थी और चांगशाओ संप्रदाय के नेता ने गुस्से में शाप दिया। धत्त तेरी की, उसने अपनी साधना आधे सम्राट के शिखर तक बढ़ा ली है। चांगसन परिवार के मुखिया को डर था कि यह व्यक्ति लिगुआंग शहर को नियंत्रित कर सकता है। अगर वह एक और कदम बढ़ाती है तो वह महान सम्राट के क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। संरचना में टाइबाई जागी, उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। क्यूई शान अपनी बहन को देखकर बेहद खुश थी, जैसे खोई हुई चीज मिल गई हो। बहन, वह धीरे से मार्शल आर्ट्स अखाड़े में उतरी और टाइबाई ने चीशान की ओर देखा। राहत मिली। अच्छा हुआ, शान ठीक है। उसने तलवार सामने बैठे व्यक्ति की ओर तानी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम सच में कौन हो? मुखौटे के पीछे से हल्की हंसी आई। टाइबाई, तुम्हारे शिक्षक देर से आए हैं। उसने सामने बैठे व्यक्ति को देखा और इतनी हैरान थी कि लगभग घुटनों पर गिर पड़ी। शिक्षक? टाइबाई को संदेह था। नहीं, यह संभव नहीं। शिक्षक 300 साल पहले गुजर गए थे और आपकी साधना सिर्फ आत्मा सम्मिलन के 7वें स्तर पर है। शिक्षक की योग्यता से वो शरीर परिशोधन भी पार नहीं कर सकते थे। अपनी पहचान के लिए ये बेई ने चाबुक निकाला। वह चौंक गई। भगवान की मारने वाली चाबुक। 2 लड़कियां खरगोश कान पहने कूद कर आईं और जेवू ने अभिवादन किया। चौथी सीनियर बहन, बहुत समय हो गया। बधाई हो कि आपने बाधाओं से मुक्त होकर पुनर्जन्म लिया, यूजान ने गर्व से कहा। चौथी सीनियर बहन, अगर बाद में शिक्षक डांटें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तांगे ने गंभीरता से घुटने टेक कर कहा। शिष्य ची टाइबाई, गुरु ये बेई को प्रणाम करता है। ये बेई ने उसे उठाया। टाइबाई, इन वर्षों में तुमने बहुत मेहनत की है। टाइबाई की आंखों में आंसू थे। गुरुजी, वह बोली, शिष्य ने आपके लौटने का इंतजार किया है। ये बेई ने उसे दिलासा दिया। ठीक है, मत रो। अगर आप और रोएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। चांगसन परिवार के मुखिया हैरान थे। स्वामी, तैबी मनोर के स्वामी उस युवा व्यक्ति को गुरु बुला रहे हैं। चांगशाओ संप्रदाय के नेता भी चौंक गए। हे भगवान, एक शिखर अर्ध सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के गुरु। उसकी ताकत कितनी भयानक है। वे घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। सम्राट, हम गलत थे। चांगसन परिवार अब लॉर्ड टाइबाई की सहायता के लिए तैयार है। सम्राट, हम भी। हम समर्पण को तैयार हैं। ये बेई ने उन्हें देखा। चुप रहो, टाइबाई मूर्खता कर रहा है। क्या आप मेरे टाइबाई की तलवार हवेली में चाय पीने आए हैं? चांगसन परिवार के मुखिया और चांगशा संप्रदाय के नेता हकलाते हुए बोले। हम। ये बेई का चेहरा काला हो गया। क्या? लगता है कि आप दावत में रुकना चाहते हैं। जाने से पहले उसने डरावना चेहरा दिखाया। भागो। वे इतने डरे कि दीवार कूद गए। हाँ महाराज, हम तुरंत भागते हैं। इस समय टाइबाई शांत हो गए। गुरुजी, शिष्य की विनती है। क्या गुरुजी? ये बेई ने रोक दिया। फिर टाइबाई बोले। 3 दिन बाद हजारों मील दूर एक गुप्त क्षेत्र खुलेगा। शिष्य मास्टर से अनुरोध करता है कि वे शानर को वहां प्रशिक्षण के लिए ले जाएं। ये बेई ने संदेह से पूछा। आप खुद क्यों नहीं जाते? अगर डर है कि वह निर्भर हो जाएगी तो गुप्त रूप से बिना प्रकट हुए उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर टाइबाई चिंतित हो गए। गुरुजी, शिष्य जाना चाहता है, पर गुप्त क्षेत्र में कानून की शक्ति है। गहन संबंध क्षेत्र से ऊपर के लोग नहीं जा सकते। टाइबाई ने पहले कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। डीप फॉल सीक्रेट रियल्म हर 5 साल में खुलता है और हर बार सिर्फ 300 लोग ही जा सकते हैं। जब शिष्यों की साधना 100 साल पहले हाफ एम्परर रियल्म तक पहुंची तो मैंने एक आखिरी बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कानून की शक्ति शायद एक महान सम्राट के लिए भी अपार है। ये बेई ने इस पर विचार किया। ताओबाई ने और बताया। 3 महान पवित्र भूमि इस गुप्त क्षेत्र को बहुत महत्व देती हैं। जब यह खुलता है वे कई स्थानों पर कब्जा कर बेहतरीन शिष्यों को भेजते हैं। जैसे ही उसने कहा, टाइबाई ने चीशान को खींच लिया, लेकिन मास्टर जैसे अद्वितीय और अजेय व्यक्ति के साथ दुनिया को देखना मुश्किल नहीं। साथ ही वह लोगों की देखभाल कर सकती है और गुरु की मदद कर सकती है। ये बेई ने सहमति जताई। ठीक है, मैं इस लड़की को 3 दिन में वहां ले जाऊंगा। टाइबाई ने चापलूसी भरी मुस्कान दी। धन्यवाद मास्टर। चीशान का चेहरा पीला पड़ गया। अरे अरे, आप मुझे क्या समझते हैं? बहन, ये बेई पश्चिमी विंग में चली गई। एक सिस्टम अधिसूचना पॉपअप हुई। मेजबान को प्रोफाउंड कनेक्शन रियल्म तक पहुंचने के लिए बधाई। अब 5 कार्ड अनलॉक हो गए हैं। होस्ट एक कार्ड को परिष्कृत करने के लिए चुन सकता है। ये बेई ने सिस्टम पर परिष्कृत करने का चयन किया। परिशोधन के बाद ये बेई बिजली नियंत्रित कर सकते थे। यह छोटी बिजली प्रसिद्ध 29 ठंडर तकनीक थी, जो साधना जगत में प्रारंभिक स्तर की दिव्य तकनीक है। वह पालथी मारकर बैठा और आंखें बंद कर लीं। यह साधना की दुनिया की सबसे निम्न स्तर की बिजली तकनीक थी, लेकिन इस आभासी दुनिया में इसकी शक्ति कम नहीं समझी जा सकती। इस समय बाहर गरज के साथ बिजली कड़की और हवा इतनी तेज चली कि छत हिल गई। कई लड़कियां छज्जे के नीचे चल रही थीं और आकाश की ओर देख रही थीं। क्या यह मास्टर की वजह से है? पता नहीं, पहली बार ऐसा दृश्य देखा है। अचानक बिजली बम जैसी गिरी। चीशान ने चिंतित होकर कहा, बहन घर देखो। टाइबाई ने कहा, कोई बात नहीं। क्या बड़ा हिस्सा नहीं बचा? और बहन, यूशान यहाँ है। वह दिव्य वास्तुकार है। अंततः आकाश शांत हुआ और पश्चिम विंग से आवाज आई, टाइबाई, खांसी, कुछ कपड़े लाओ। टाइबाई कपड़ों की ट्रे लेकर गया। जी मालिक। जेवू ने कहा, स्वामी, लगता है बिजली की वजह से आपके कपड़े गायब हो गए हैं।
यूझान ने भौहें चढ़ा लीं। बिल्कुल। टाईबाई ने दरवाजा खोला और देखा कि ये बेई वहां बिना कपड़ों के बैठे हैं। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने झिझकते हुए कहा, स्वामी। ये बी को शर्म नहीं आई, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। मालिक, चाहकर भी उसे पास आना पड़ा। ताईबाई के पास सिर मोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी नजर से बचते हुए उसने कहा, यहां हो तुम। ये बेई ने उसकी कलाई पकड़ ली। सैकड़ों साल हो गए तुम्हें देखे, ताईबाई। क्या तुम अपने शिक्षक से इतनी दूरी बना रही हो? फिर उसने उसे अचानक खींचा और ताईबाई का संतुलन बिगड़ गया। घबराहट में चीखते हुए वह अनायास ही ये बेई पर गिर पड़ी। ये बेई ने चुपके से कराहते हुए सोचा, उसने गलती से एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी थी। सब खत्म हो गया था। उसने गलती से ज्यादा ताकत लगा दी और समस्या खड़ी कर दी। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आकर रिपोर्ट करने लगा, गुरुजी, आप ठीक हैं? आपके लिए बनाई गई नाओफांग गोलियां यहां हैं। उनकी स्थिति को समझना आसान था। आवाज सुनकर उन्होंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। ताईबाई जल्दी उठकर हकलाने लगी। माफ करें गुरुजी। शिष्य का मतलब नहीं था कि उसकी कमर बेई की जांघ से छू गई। अब बेई की बारी थी शर्मिंदा होने की। हे, अरे, इधर उधर मत हिलो, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बदल रहा है। ताईबाई ने शायद यह महसूस किया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह डर से जड़वत हो गई। एक चीख निकली जिसने दोनों लड़कियों की जिज्ञासा बढ़ाई। उन्होंने फौरन दरवाजा खोला और अंदर दौड़े। सीनियर बहन, क्या हुआ? उनके सामने का दृश्य था कि वह बुरी तरह जमीन पर गिरी थीं और उनके सामने नग्न गुरु थे। जेबू ने हकलाते हुए कहा, गुरुजी, बड़ी बहन। यू जान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो गुरु और सीनियर बहन कमरे में छुपकर खेल रहे थे। आपको हमें भी बुलाना चाहिए था। उसने जल्दी से यूशान को बाहर धकेल दिया। खैर, गुरु और बड़ी बहन, आप व्यस्त हैं, हम पहले जा रहे हैं। लेकिन यूशान ने जाने से मना कर दिया। क्यों नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। ये बेई ने गला साफ किया। ताईबाई, उस लड़की से कहो कि सामान पैक कर ले और तैयार हो जाए। थोड़ी देर में उसने शर्माते हुए कहा, जी ठीक है। जब सब चले गए तो ये बेई ने राहत की सांस ली। उफ, लगता है अगली बार ऐसा मजाक नहीं करूंगा, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। वे आंगन में आ गए, जहाज पर चढ़ने को तैयार थे। ताईबाई ने जेड पेंडेंट दिया। मास्टर, यह स्थानिक खजाना है, इसमें कुछ दैनिक आवश्यकताएं हैं। ये बेई ने उसे प्यार से देखा। ताईबाई, आप बहुत समझदार हैं। अलविदा कहकर वह और कोसान जहाज पर चढ़े। हम अब जा रहे हैं। ताईबाई, यूशान और गफू, रास्ते में ध्यान रखना। जहाज कई दिन चला। कुछ समय बाद वह उतरी और हैरान होकर बोली, कैसे? यह रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश नहीं लगता। बेई पीछे आए। हाँ, हमें यहां से पैदल चलना होगा। रहस्यमय क्षेत्र सक्रिय है, खासकर केंद्रीय क्षेत्र। स्थानिक आयाम अस्थिर हैं। अगर गलती से किसी स्थानिक दरार में फंस गए तो परेशानी हो सकती है। कोषण को समझ आया। तो ऐसा था। उनके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी ने पूछा, मिस, क्या आप खो गई हैं? स्वर्गीय ताल के पवित्र स्थल के 3 लोगों ने परिचय दिया। हम स्वर्गीय ताल के पवित्र स्थल से हैं। यह क्षेत्र खतरनाक है। आप हमारे साथ मिस्टिक रियलम चल सकते हैं। उसने सावधानी से मना किया। धन्यवाद, लेकिन नहीं, हम खुद जाएंगे। उसने कपटी मुस्कान के साथ सोचा। स्वर्गीय तालाब की पवित्र भूमि के लोग, हा, शानदार। मैंने चाल भी नहीं चली और आप खुद को मेरे सामने पेश कर रहे हैं। उसने हार नहीं मानी। एक टोकन निकालते हुए, अपनी किस्मत से मिलो। यह टोकन ले लो। यहां से मिस्टिक रियल्म पहुंचने में आधा दिन लगेगा। अगर कोई आपको अभी परेशान करे तो बस उन्हें यह दिखाएं और आप ठीक रहेंगे। कोषण मना करने वाला था, लेकिन बेई ने इसे मान लिया। धन्यवाद, हम इसे ले लेंगे, उन्होंने विनम्रता से कहा। हम स्वर्गीय ताल पवित्र भूमि की मदद की सराहना करते हैं। उन्होंने सद्भावना दिखाई। यह कुछ नहीं है। साधना के रास्ते पर पारस्परिक समर्थन और सहायता उचित है। लक्ष्य हासिल करने के बाद वह चला गया। अब मैं विदा लेता हूं। आप दोनों को शुभकामनाएं। कोषाण ने उन्हें जाते देखा और सोचा कि शायद बाहरी दुनिया उतनी डरावनी नहीं जितनी उसकी बहन ने कहा था। कम से कम अभी भी दिल से अच्छे लोग हैं। ये बेई ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि तुम सुंदर हो? यह सुनकर कोषण सोच में पड़ गई। शायद वह उन्हें मिस्टिक रियल्म ले जाना चाहता था और वह निशानी सद्भावना का संकेत थी। उसने मासूम आंखों से पूछा, क्या ऐसा नहीं है? और वैसे भी हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी ताकत उनके लिए खतरा नहीं बनेगी। उसने बेबसी में माथा थपथपाया। यह निराशाजनक है। इस लड़की को खरीद लिया गया है और वह फिर भी उनके पक्ष में बोल रही है। कुशान ने सिर झुकाया और ये बेई की हरकतों को जिज्ञासा से देखा। गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने टोकन की ओर इशारा किया। क्या आपको पता है यह क्या है? ये बेई ने टोकन में हाथ डाला और एक जादू निकाला। देखिए, उसने आश्चर्य से कहा। यह तो। कोषण को उम्मीद नहीं थी कि यह ट्रैकिंग एरे होगा। उसने देखने के लिए खोला। रहस्यमय क्षेत्र में मौके सीमित हैं। जितने अधिक लोग आते हैं उतनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। फिर ये बेई ने अपनी असली मंशा जाहिर की। उसने पूछा कि क्या आप खो गए हैं, ये जानने के लिए कि हम किस गुट से हैं। अब उसने गुस्सा दिखाया। और तुमने सीधे कह दिया कि हम आवारा साधक हैं। कोषण ने गर्दन सिकोड़ ली, दोषी महसूस करते हुए। माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। सर अब आपकी बात सुनेगा। ये बेई ने उसके बाल सहलाए। बच्चा, याद रखो कि यह दुनिया जितनी तुम सोचते हो उससे ज्यादा दुष्ट और गंदी है। कोषण ने सिर झुका लिया, शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हाँ, सार मास्टर की बातें याद रखेगा। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई। लेकिन मास्टर, जब उन्होंने हमारी ताकत देखी तो कुछ किया क्यों नहीं? उसने सोचा। इतने सारे बलों को देखते हुए वे अपनी पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। शायद वे किसी और मौके का इंतजार कर रहे हैं। कीन ने चिंता जताई।
उस स्थिति में हम इस टोकन को क्यों ना फेंक दें? क्या होगा अगर वे हमारे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए लोगों को भेज दें? ये बेई ने रहस्यमय मुस्कान दी। यह अच्छी बात है। वह उलझन में थी। अच्छी बात? वह पूरी उम्मीद से भरा था। मुझे चिंता है कि वे परेशानी के लिए नहीं आएंगे। दृश्य स्वर्गीय तालाब के पवित्र स्थल पर बदल गया, जहां सब रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास थे। गुरु और शिष्य आए। तभी उन्होंने पीछे एक व्यक्ति को शिष्यों को निर्देश देते सुना। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के बाद आप 10 दिन रह सकते हैं। 10 दिन बाद क्षेत्र खुद जीवित बचे लोगों को बाहर भेज देगा। ध्यान रखें, 10 दिन जल्दी बीतते हैं। जिनके पास रहस्यमय क्षेत्र के टोकन होंगे उन्हें विभिन्न स्तर के पुरस्कार मिलेंगे। जितने ज्यादा टोकन उतने कीमती पुरस्कार। शिष्य ने आदर से सिर झुका लिया। हाँ वरिष्ठ, लाल कपड़े वाले व्यक्ति ने सुनी जानकारी दोहराई। सुना है, हाल की सदियों में 3 बड़े पवित्र स्थानों ने 100 रहस्यमय क्षेत्र टोकन पाने की सबसे ज्यादा इच्छा की है। लेकिन जब से डीप फॉल मिस्टिक रियलम मिला है, तब से किसी ने सब नहीं जुटाए। काले कपड़ों में भारी आदमी ने सहमति में कहा। सही है, मैंने भी सुना, लाल कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। जब सभी मिस्टिक रियलम टोकन इकट्ठा होते हैं तो आप केवल डीप फॉल मिस्टिक रियलम पर हावी नहीं होते, बल्कि हर 50 साल में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भी पा सकते हैं। ये बेई ने सोचते हुए ठुड्डी पर हाथ रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय पूल के पवित्र स्थल ने हमें परेशानी नहीं दी। वे तमाशा देखने और फायदा उठाने का इंतजार कर रहे थे। ये बेई ने उनकी योजना समझी। पहले हमें ट्रैकिंग निशान वाले टोकन दें, जब हम मिस्टिक रियल में जाएं, फिर टोकन छीनने और मारने का मौका खोजें। इस तरह वे पवित्र स्थल की प्रतिष्ठा बचा सकते हैं और हमारी शक्तिशाली ताकतों को नाराज करने से बच सकते हैं। कहना होगा यह काफी सुरक्षित तरीका है। उसने तिरस्कार से कहा। पवित्र भूमि? हाँ, इतने वर्षों बाद भी शर्म नहीं? तुम्हारे तरीके अब भी भद्दे हैं। तभी कुशान आ गया। गुरु, क्या हुआ? कुछ पता चला? बेई ने अपनी सोच साझा करने का इरादा नहीं किया। थोड़ा और इंतजार करें। इस समय गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला, जिससे गहरी अंधेरी दरार दिखी। हरे कपड़ों में लंबे बालों वाले व्यक्ति ने कहा, यही है। लाल कपड़ों वाले व्यक्ति ने सोचा। शुरू हो गया? कोषण ने पूछा। गुरुजी, जल्दी अंदर चलें। लेकिन वह शांत और संयमित रहे। रहस्यमय क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुछ मिनट पहले या बाद में प्रवेश करने से फर्क नहीं पड़ता। कुषाण ने उन्हें संदेह से देखा। मास्टर, ये बेई ध्यान से देखते रहे। ये नहीं जानते कि उनका शिष्य सोच रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। लगभग 10 मिनट बाद सभी लोग रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जब गुफा का द्वार बंद होने वाला था, ये बेई और उनके शिष्य आराम से अंदर गए। पहला समूह स्टार ब्रिलियंट सेक्रेड ग्राउंड की लड़कियों का था। अगला क्रम पवित्र भूमि के बैंगनी वस्त्रधारी युवाओं का था। बस वही और कुषाण अकेले थे। बुजुर्ग यान ने आदेश दिया, शुरू करें। आगे बढ़ो। अंतिम इनाम पाना आपके ऊपर है। वह स्वर्गीय पूल के पवित्र स्थल के बुजुर्ग थे। उनके पीछे खड़े शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, समझ गए। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने दूर से गड़गड़ाहट सुनी। एल्डर यान ने तेजी से मुड़कर आवाज की दिशा देखी। तुरंत जादुई हमलों की एक लहर सीधे हेवनली पूल के पवित्र स्थल के शिष्यों की ओर बढ़ी। उन्हें चौंकाते और घबराहट में डालते हुए गरज कर कहा, बदमाशों, इसे रोको। लेकिन ये बेई ने हमले जारी रखे। शिष्य हकलाते हुए बोले, यह। एल्डर यान गुस्से में थे। धिक्कार। वे उड़ गए। हम पहले चलते हैं। एल्डर यान क्रोधित थे। धिक्कार। तुम सब वापस आओ। उसने हवा में बड़ा हाथ बनाया, जो ये बेई और कुषाण को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बेई ने आसानी से आग का गोला छोड़ा। मूर्ख। फिर वे उड़ गए। ये बेई ने पीछे देखा। अलविदा। एल्डर यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दुष्ट। जैसे ही वह पीछा करने वाला था, एक भूतिया मुट्ठी की छाया गुफा के द्वार पर गिरी। टकराव से उड़ते पत्थरों की आवाज से धमाका हुआ और एल्डर यान जमीन पर गिर गए। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा, वे दोनों अभी। वे बहुत साहसी हैं। उन्होंने सच में पवित्र भूमि के सिर से बाल खींचने की हिम्मत की। दूसरे व्यक्ति ने कहा, और जिन्होंने हमला किया उनमें से एक प्राचीन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर दिखता है और दूसरा सिर्फ पहले स्तर पर है। बाकी व्यक्ति ने तमाशा देखने का रुख अपनाया। वे 10 दिनों में बाहर आने पर मारे जाएंगे। एल्डर यान अब भी गुस्से में थे। कौन है वे? ये 2 लोग वास्तव में कौन हैं? सैकड़ों वर्षों बाद सच में कोई हमारी स्वर्गीय ताल की पवित्र भूमि का लाभ उठाने की हिम्मत करता है। शिष्य ने हाथ जोड़कर वृद्ध को बताया, मैंने इन दोनों को कुछ दिन पहले देखा। एल्डर यान चौंक गए। हम। फिर शिष्य ने बेई और दूसरे को टोकन देने की बात कही। उसने सिर झुका लिया। ऐसा ही हुआ। मैं कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े यान ने चुपचाप अपने हाथ में टोकन देखा। फिर उन्होंने 2 टोकन निकाले और असीम पवित्र भूमि और स्टार ब्रिलियंट पवित्र भूमि के प्रतिनिधियों ने उन्हें लिया। ये जेट पेंडेंट ट्रैकर है। ये दोनों की जगह का पता लगा सकता है। ओ मेरे पुराने यान, नाराज ना हो। हमारी दोस्ती के लिए मैं अपने शिष्यों से उन दोनों के शव आपको देने को कहूंगा। एल्डर यान ने गुस्से में कहा, जाओ जाओ, अब मुझसे बात मत करना। उसने गुस्से में रण को याद किया, जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हारी हड्डियां चूर कर दूंगा। रहस्यमय क्षेत्र में बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। उसने सोचा, हे भगवान, किस खास व्यक्ति का पीछा कर रही हूं। वह इतने बहादुर हैं कि पवित्र स्थल के श्रेष्ठ शिष्यों पर हमला कर उनके टोकन छीन लेते हैं और खुलेआम अर्ध सम्राट हेवनली पूल को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। कुषाण के निरीक्षण के बाद ये बेई ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, गुरु के होते
मैं नहीं डरती, ये बेई चलते हुए समझाने लगे। हमें इन बेशर्म पवित्र स्थलों से बहस नहीं करनी चाहिए। उसे पता था कि ऐसा ही है, फिर भी वह असहज थी। लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला है और हमने हेवेनली पूल के पवित्र स्थल को नाराज कर दिया है। वे हमें नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाने पर क्या करेंगे? उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर वे अन्याय कर रहे हैं तो मुझे अनुचित होने का दोष न दें। वैसे भी वे कुछ आधे सम्राट हैं, चिंता की बात नहीं। कोषाण हैरान था। बस कुछ आधे सम्राट? गुरु के शब्द चौंकाते हैं। अचानक पास से अजीब आवाज आई और एक बड़ा सांप दिखा। सांप? कुषाण ने डरकर बेई का हाथ थाम लिया। गुरुजी, वहां बड़ा सांप है। खतरनाक सांप। यह विषैला और तीसरे स्तर की शक्ति वाला है। यह तेज है लेकिन हमला औसत है। इस तरह के जानवर से डर क्यों? आपकी ताकत से आप इसे आसानी से हरा सकते हैं। डर के कारण उसने नहीं देखा कि उसकी संवेदनशील जगहें उसकी बांह से छू रही थीं। मुझे सांपों से डर लगता है। ये बेई ने मौका देखकर अपनी मुद्रा बदली और कोषण को एक काम दिया। आज तुम्हारा पहला काम इस सांप को मारना है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह रो पड़ी। क्यों? किशान ने आंसू भरी आंखों से ये बेई की तरफ देखा, विनती करते हुए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मास्टर, आप बहुत अच्छे हैं। सार सच में सांपों से डरता है, लेकिन ये बेई ने ठंडे स्वर में कहा, विनती का कोई फायदा नहीं। कोषाण ने गुस्से में कहा, ये तो बस एक बदबूदार सांप है, मैं इसे मार दूंगा। विशाल सांप ने खून से सना मुंह खोला और झपट पड़ा। वह डर से उछली और उसे कसकर गले लगा लिया, इतनी जोर से कि उसके सामने के नरम उभार उसके चेहरे पर दब गए, जिससे उसे असुविधा हुई। फिर दो जोरदार धमाके गूंजे। ये बेई ने कोषण को उठाया और डांटते हुए कहा, तुम क्यों बच रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था कि इस सांप की हमला करने की शक्ति ज्यादा नहीं है। दोनों ने विशाल सांप को देखा। ये बेई ने कहा, अगर तुम इसके चंगुल में फंसे तो शायद तुम्हारा अंत तय है। उसने कहा, हाँ। बोलते ही कोषण ने तलवार निकाली और सोचा, ठीक है, अब मैं अपनी कला दिखाऊंगी और गुरु के सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगी। विशाल सांप ने हमला किया, दांतों वाला मुंह खोलते हुए। कुषाण ने अपनी तकनीक से कमल खिलाए। नीलकमल तलवार तकनीक ने समुद्र में अकेला कमल बनाया। वह आगे बढ़ी, तलवार उठाई और विशाल सांप पर वार किया। एक वार में उसने उसका सिर काटा, उसे धरती पर गिरा दिया। वह धीरे से उतरी, पीछे धूल उठाते हुए। कोषण ने अपनी उपलब्धि देखी और खुद की तारीफ की। मैंने अकेले विशाल सांप को हराया, मैं अद्भुत हूं। अचानक एक तेज चीज हवा से गुजरी और उसके बाल काट दिए। कोषण ने पेड़ पर बैठे ये बेई की ओर देखा और कहा, गुरु, आप। ये बेई ने डांटा, तुम लापरवाह हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन के लिए तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। कुषाण ने मुंह फुलाकर कहा, क्यों? मैंने अपनी क्षमता से विशाल सांप हराया है। गुरु ने ऐसा क्यों किया? उसने देखा और अचानक सांप के सिर में कुछ पाया। ये क्या है? ये बेई ने सांप की स्थिति बताई। साधारण जानवरों के लिए 7 इंच का स्थान घातक होता है, लेकिन इस राक्षस के लिए उसकी जीवन शक्ति साधारण जानवरों से अधिक है। उनके सिर को सीधे नष्ट करना ही उन्हें एक वार में मारने का तरीका है। गलती का एहसास होते ही कोषण ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, सर समझते हैं, सर याद रखेंगे। वह शर्माई और मन में सोची, हे भगवान, कितना शर्मनाक था। ये बेई ने सांप के सिर से लाल मोती निकाला। उसने मोती उसकी ओर फेंका और कहा, इसे ले लो बच्ची। कोसान ने हाथ में चिपचिपी चीज देखी। वह थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन मानना पड़ा कि भले ही वह चीज घृणित थी, उसमें रहस्यमय शक्ति थी। ये बेई ने कहा, गहन क्षेत्र के राक्षसों के पास कोर नहीं होते, इसलिए ये चीज डीप फॉल रहस्यमय क्षेत्र के लिए खास है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे भेदें तो इसके रहस्यों की खोज कर सकते हैं। कोषण ने तुरंत आदेश का पालन किया। जी गुरुजी। उसने मोती में अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालनी शुरू की। मोती ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कोषाण ने 6ठे से 7वें स्तर तक प्रगति कर ली। उसने अपने हाथों की ओर देखा और खुशी से चिल्लाया, सफलता! मैंने गहन क्षेत्र के 6ठे से 7वें स्तर तक बिना बाधा के प्रगति की है। ये बेई ने समझदारी से मुस्कुराया। जैसा मैंने सोचा था, यह चीज डीप फॉल मिस्टिक रियलम में अवसर है। यह न केवल साधना सुधार सकती है, बल्कि बाधाएं भी पार कर सकती हैं। कोषण आभारी था। सर, इनाम के लिए गुरुजी का शुक्रिया। उसने उसकी ओर देखा, सोचते हुए कि गुरु अब भी मुझसे प्यार करते हैं। वह मुझे अच्छी चीजें पहले देते हैं। अचानक दूर से मदद की आवाज आई। बचाओ, कोई मदद करेगा? ये बेई ने रुचि से कहा। देखते हैं। कोषण चौंका। हाँ गुरुजी, क्या यह जाल है? उसने उसे शरारती नजर से देखा। हमने कई राक्षस मारे हैं, अब बदलाव का वक्त है। ये बेई और कोषण एक कमजोर लड़की के पास आए, जिसने हाथ बढ़ाकर कहा, बचाओ। कोषण ने उसकी ओर देखा, हिचकिचाते हुए। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? ये बेई ने शैतानी मुस्कान दी। उसने झिझक के बिना हमला किया। लड़की तेजी से उछलकर हमले से बची और हल्के से उनके सामने उतर गई। उसने मुस्कुराते हुए ये बेई को ऊपर से नीचे तक देखा। छोटे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर और निर्दयी होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने स्वर्गीय तालाब की पवित्र भूमि से सारे टोकन छीनने की हिम्मत की। कोषण ने हैरानी से देखा, सोचते हुए कि वह किसी अन्य पवित्र स्थल की अभिजात है। मगर गुरु ने स्पष्ट रूप से हेवनली पूल के पवित्र स्थल के लोगों से निपटा था। वह हमें अब कैसे ढूंढ पाई? वे दोनों स्टार ब्रिलियंस पवित्र स्थल के लोगों से घिरे थे। लेकिन ये बेई ने फिर भी शांत होकर पूछा, स्टार ब्रिलियंस पवित्र भूमि के लोग? छिपने का क्या मतलब है? क्या आप हम दो कम साधना वाले लोगों से निपटने के लिए घात लगाने की जरूरत समझते हैं? लड़की का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं एक हाथ से तुम दोनों को हरा सकती हूँ। कोषाण ने ये बेई की आस्तीन खींची, खुद को दोषी मानते हुए। मैं गिरती रोशनी के शहर की मशहूर सुंदरता हूँ। मैं इतनी बेकार कैसे हो गई कि उन्हें यहाँ छिपा हुआ नहीं देखा? ये बेई ने अपने बच्चे को दिलासा दिया, ज्यादा मत सोचो,
उनका साधना स्तर आपसे ऊंचा है, यह स्वाभाविक है कि आपने उन्हें छिपते नहीं देखा। उन दोनों ने भी स्टार ब्रिलियंस सेक्रेट ग्राउंड के लोगों का मजाक उड़ाने का मौका लिया। और क्योंकि स्टार ब्रिलियंस सेक्रेट ग्राउंड चोरी में नंबर 1 के रूप में प्रसिद्ध है, कोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मास्टर सार को याद है। लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा हरा हो गया। उसने बिना रुके 2 हमले किए और गर्जी, तुम मौत को बुला रहे हो? हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टार ब्रिलियंट सेक्रेट ग्राउंड का अपमान करने की? मर जाओ। ये बेई ने ध्यान नहीं दिया और पूछा, बच्ची, क्या तुम नीले कमल तलवार तकनीक के 9वें रूप को जानती हो? उसने तुरंत कहा, हाँ। प्रतिद्वंद्वी के उग्र हमले को देखकर ची शान सतर्क हो गया। गुरु, तलवार हम पर है। ये बी ने अपने हाथ लापरवाही से हिलाए और प्रतिद्वंद्वी का हमला निष्क्रिय कर दिया। स्टार ग्लोरी के पवित्र स्थल के शिष्य डरे हुए थे। वह व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी आंतरिक ऊर्जा हथेली में केंद्रित कर फिर वार किया। उसकी चाल सीधी उन दोनों की तरफ थी। ये बेई ने ची शान को पकड़ा और हवा में उड़ गए, हमले से बचते हुए। उन्होंने हवा में बताया, असल में आपकी बहन ने शायद नहीं बताया, नीले कमल तलवार तकनीक की 9वीं मुद्रा अकेले का नृत्य नहीं है। नीचे की भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया, वे ऊपर हैं। उस आदमी ने फिर से जीत के साथ हमला किया। अब आप हवा में हैं। देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। व्यर्थ हमला फिर से आया। ये बेई ने ची शान से कहा, आज मैं तुम्हें असली एज्योर लोटस सोर्ड टेक्निक का अंतिम रूप दिखाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, आकाश में एक कमल खिला जिसकी पंखुड़ियां हवा में लहरा रही थीं। उसकी तलवार समृद्ध आभा में लिपटी थी। स्टार ग्लोरी के शिष्य हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या है? वह युवा केवल गूढ़ क्षेत्र के पहले स्तर पर नहीं है। असंभव। वह दिव्य कॉल्ड्रॉन क्षेत्र के शिखर से पूरी ताकत का प्रहार था। वह इसे कैसे तोड़ सकता है? चीशन और ये बी ने अपनी तलवारें ऊंची उठाईं, एक शक्तिशाली आभा में समाहित होते हुए। वह आभा भयंकर बाघ की तरह उतरी, निर्दयता से गिरती हुई। जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया। शक्ति इतनी थी कि शव धूल में बदल गए। ये बेई ने जमीन पर बचे अवशेषों को तिरस्कार से देखा। बस इतना ही। ये बेई ने कीशान की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम डरी हो? कीशान को लगा कि गुरु उसकी चिंता कर रहे हैं और उसके दिल में मिठास घुल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक गुरुजी यहां हैं, मैं। इससे पहले कि वह बात पूरी करे, ये बेई ने उसे रोक दिया। अच्छा है कि तुम नहीं डरी। उसके अगले शब्दों ने चीशान की उम्मीदें तोड़ दीं। लाशों का ध्यान रखें और टोकन भी इकट्ठा करें। उसने उसकी बांह पकड़कर दयनीय चेहरा बनाते हुए कहा। उसका दिल रो रहा था। मास्टर, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं सच में डरी हुई हूं, ये बेई ने पूछा। कोई समस्या? क्यूईशान ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, हाँ मास्टर। उसने टोकन उठाते हुए खुद से कहा, मास्टर सच में महिलाओं की इज्जत नहीं करते। ये बेई ने कीशान की ओर देखा और बेरहमी से उसके भविष्य की भविष्यवाणी की। अगर यह लड़की मेहनत से नहीं सीखेगी तो वह जल्द ही बेकार हो जाएगी। कुछ समय बाद वह सारे टोकन लेकर आई और बोली, गुरुजी, गुप्त क्षेत्र के टोकन और ट्रैकिंग जेट पेंडेंट सब इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये बेई ने टोकन लिए और क्यूशन की उदारता की तारीफ की। लड़की, तुम अन्य चीजों में अच्छी नहीं हो, लेकिन सफाई में तुम बहुत अच्छी हो। क्यूशन ने खुशी से कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं अगली बार और मेहनत करूंगी। ये बेई ने कहा, अच्छा, ये अच्छा है कि तुम इतनी मेहनती हो। उसने कीशान को विश्वास से देखा और ठंडे स्वर में कहा, आगे सफाई का काम तुम्हें दूंगा। अच्छा काम करते रहो। कीशान बोला, नहीं गुरुजी, मुझे समझाने दें। मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो चिल्लाई, गुरुजी रुकिए। उसने नक्शे पर टोकन रखे। क्यूईशान ने नक्शे को उलझन में देखा और पूछा, गुरु, इतने हरे बिंदु क्यों हैं? ये बेई ने कहा, स्वर्गीय पूल उन्हें बेच रहा है और हमारे ट्रैकिंग निशानों को अन्य पवित्र स्थलों के साथ साझा कर रहा है। फिर उन्होंने गुप्त तकनीकों से ट्रैकिंग उपकरणों की नकल की। चीशान ने यह सुना तो वह गुस्से में आ गई। यह बहुत है। ये पवित्र स्थल सच में गुरु के अनुसार घृणास्पद हैं, लेकिन ये बेई ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, यह हमारी मदद कर सकता है। वह कुछ देर चुप रही। ये बेई को उलझन से देख रही थी। उसने टोकन की ओर देखा। उसकी आवाज में द्वेष था। अब शिकारी और शिकार की स्थिति बदलने का समय है। उस सुबह भालू के पेड़ जंगल में थे। एक पेड़ पर पवित्र भूमि के 2 शिष्य ऊंचाई पर खड़े होकर गुफा को देख रहे थे और बोले, हमने उनकी छिपने की जगह पा ली है। सावधान रहें, वह बच्चा चालाक है। वे ध्यान से गुफा में चले। एक ने कहा, चाहे वह कितना भी चालाक हो, वह हमसे नहीं बच सकता। चलो अलग अलग हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शरीरों को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने याद दिलाया कि बुजुर्ग शरीर वापस चाहते थे। उसके पास खड़े व्यक्ति ने कहा, समझ गया। आगे चल रहा व्यक्ति पत्थरों को देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कुछ समझा हो। उसने घबराकर कहा, धत्तेरे की, यह जाल है। उसने तुरंत मुड़कर साथियों को चेताया, पीछे हटो, सब पीछे हटो। उनके सामने सफेद जूते दिखे। उसने सोचा, यह सच में अजीब है। बच्चे को कैसे पता चला कि हम आज रात आ रहे हैं? उसने पीछे देखा और बाकी शिष्य भी पीछे की हत्या की भावना से स्तब्ध थे। उसने करीब से देखा, उसका शरीर अकड़ गया और वह हिल नहीं सका। अंधेरे में चीशान का चेहरा उभरा और एक तेज चीख गुफा में गूंज उठी। असीम पवित्र भूमि के लोग उससे हार गए। उसने उन्हें उपहास भरी नजरों से देखा। सौभाग्य से मास्टर की संरचना है, इनको पकड़ना आसान है। ये बेई धीरे धीरे आए और चीशान से बोले, लड़की, इस बार तुम्हें शवों से नहीं निपटना, बस चीजें खोजो। उसने तुरंत कहा, जी गुरुजी। 2 मिनट में ये बेई ने शव साफ कर दिए, बिना कोई निशान छोड़े। चीशान ने देखा और खुद को लालसा से रोक नहीं पाई। यह कितना आसान है।
संरचना मास्टर भी बहुत ताकतवर होते हैं, क्या मैं कुछ संरचनाएं सीख सकती हूँ? उसने उसके विचारों को भांप कर कहा। लड़की, सपने मत देखो, गठन मास्टर आपके लिए सही नहीं है। चीशान ने गुस्से में मुंह फुलाया और कहा, गुरु अच्छे हैं, पर उनकी जुबान कड़ी और शब्द सीधे हैं। गुफा से बाहर आते हुए ये बेई बोले, चलो अगला चरण शुरू होगा। चीशान ने पूछा, अगला चरण? उसने मासूमियत से पूछा, गुरुजी, आपने दूसरे पवित्र स्थान का निपटारा कर दिया, अब क्या योजना है? ये बेई बोले, आत्मा पत्थरों से साधना सुधारो, जब आपकी साधना ऊंचे स्तर पर होगी तो सब समझ जाएंगे। चीशान ने गर्व से सुना और कहा, हाँ गुरुजी। उसने मन ही मन उनकी तारीफ की। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी बहन के गुरु बन सकते हैं, वह दूरदर्शी हैं। अभी गुफा के सामने असीमित पवित्र भूमि के लोग आ गए थे। उन्होंने पूछा, वे कहाँ हैं? हल्की रोशनी उनके पैरों के नीचे से गुजरी और एक बड़ी संरचना बन गई। नेता ने गुस्से में कहा, धिक्कार है, ये जाल है, जल्दी पीछे हटो। क्यूई शान और ये बेई ऊंची शाखा पर खड़े थे। क्यूई शान का मजाक उड़ाते देख रहे थे। वही स्वाद, वही शिकार की विधि, शब्द भी वही। उबाऊ, ये बेई ने कहा, चलो लड़की। उसका जादू पेड़ से तेजी से उतरा और उसने हवा में कई संरचनाएं बनाई। क्यूई शान गठन से बाहर निकलते हुए परिचित नारा लगाते हुए चिल्लाए, हाँ मास्टर, आप बर्बाद हैं। चिल्लाहट और लड़ाई की आवाजें मिलकर शांत स्थान को तोड़ रही थीं। लड़ाई के बाद चीशान और ये बेई टोकनों के ढेर को देखते बैठे। चीशान ने खुशी से कहा, गुरुजी, सिर्फ 3 दिन में हमने 76 गुप्त क्षेत्र टोकन जमा कर लिए हैं, चलो बाकी 24 को खोजें। ये बेई ने मना किया और कहा, जल्दी मत करो, इन दिनों में आत्मा पत्थरों से साधना सुधारो। उसने टोकन फेंके और कहा, बाकी 24 तब ढूंढेंगे जब तुम्हारी साधना सुधरेगी। उसने कहा, जी मैं गुरु की हर बात मानूंगी। कशाण ने साधना पर ध्यान दिया। उसके शरीर को नीली और लाल आभा ने घेरा। ये बेई भी शांति से साधना कर रहे थे। उनके शरीर को लाल आभा ने घेरा। इस तरह 4 दिन बीत गए। ये बेई का चेहरा काला हुआ और उसने धमकी भरी नजरों से देखा। मेरे सवाल का जवाब दो, टोकन देने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यूई शान ने ठंडी नजर डाली, चेतावनी दी। वे डर से चिल्लाए, यहां हम दे देंगे। सभी टोकन लेकर वे तुरंत भागे। वीरों, हमारी जान छोड़ दो, चीशान ने खुद से कहा। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? मैंने उन्हें जल्दी डरा दिया। वह बेई की तरफ मुड़ी, मुस्कुराते हुए और उम्मीद से। गुरु, हमने 100 टोकन इकट्ठे किए हैं। सोच रही हूं कि गुप्त क्षेत्र खत्म होने पर इन्हें किस खजाने में बदलें। क्यूई शान ने कल्पना की कि वह क्या चाहती थी। सुना है कुछ खजाने मिलकर प्रतिक्रिया देते हैं और एक सर्वोच्च खजाना बनाते हैं। उसने नया सोचा, क्या लगता है ये गुप्त क्षेत्र टोकन भी काम करेंगे? ये बी ने संदेह से कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। उसने हाथ उठाया और सभी टोकन इकट्ठा किए। टोकन एक गेंद में इकट्ठा हुए और अजीब संकेत दिखाने लगे। ये बेई ने समस्या देखी और चिल्लाए, धत्त तेरी की, अगर यह जारी रहा तो कुछ होगा। ये बेई ने अपनी हथेली में शक्ति डाली। तुरंत उन्होंने एक ठंडी अर्धचंद्राकार रोशनी छोड़ी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और आसमान में अजीब बैंगनी रोशनी फैल गई। ये बेई की आंखें चौड़ी हो गईं और पुतलियां सिकुड़ गईं। तभी एक साफ आवाज आई, गुरु। ये बेई ने पीछे देखा और पाया कि वह चीशान थी। ये बेई चौंक कर बोला, लड़की। उसने चीशान की ओर हाथ बढ़ाया, हालांकि उसने बस खालीपन पकड़ा और कई शान गायब हो गई। ये बेई का चेहरा गंभीर हो गया। धत्त तेरी की, कोई तंत्र चालू हुआ जिससे गुप्त क्षेत्र जल्दी खत्म हुआ। नियमों की शक्ति से बचे लोग बाहर भेजे गए। ये बेई ने माथे पर शिकन डाली और मन में गाली दी, धिक्कार है। 3 मुख्य पवित्र स्थल और कुछ छोटे बल गुप्त क्षेत्र के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर लड़की अकेली गई तो परिणाम भयानक होंगे। ये बेई ने आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाया, सिस्टम, मुझे जल्दी से सीक्रेट रियल्म से बाहर कैसे निकलना है। सिस्टम तुरंत प्रकट हुआ और उत्साह से बताया, मेजबान को 100 गुप्त क्षेत्र टोकन इकट्ठा करने पर बधाई। इनाम में आपने पूरा गुप्त क्षेत्र पाया है। मेजबान को बस गुप्त क्षेत्र को परिष्कृत करने पर ध्यान देना है। सफलता के बाद आप न केवल जा सकते हैं बल्कि पूरा गुप्त क्षेत्र भी ले सकते हैं। यह सुनकर ये बेई ने जल्दी से हथेली फैलाई और आध्यात्मिक शक्ति केंद्रित की। गुप्त क्षेत्र को शुद्ध करते समय वह बहुत चिंतित था। अब मुझे किस इनाम की परवाह है? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं जीवन भर चौथे भाई को समझा नहीं पाऊंगा। इसके अलावा भले ही वह चौथे भाई की बहन न हो, सिर्फ इस बात पर कि इन 7 दिनों में उसने मुझे कई बार मास्टर कहा है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बात करने के बाद ये बेई ने गुप्त क्षेत्र को जल्दी परिष्कृत करने की कोशिश की। दूसरी ओर मुख्य हॉल के ऊपर अचानक रोशनी चमकी। तुरंत बाद विभिन्न संप्रदायों के लोग अचानक प्रकाश से प्रकट हुए। सभी के चेहरे पर खाली भाव थे। एक ने पूछा, आप सब बाहर क्यों आए हैं? क्या गुप्त क्षेत्र खत्म होने में अभी 3 दिन नहीं बचे हैं? शिष्यों के